निवित निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करऊ कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। करऊ कृपा श्री दामोदर मोह पे। हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य निप्रति मन भाऊं। प्रथम श्री पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ऋषि श्री गौर सरकार की अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री 42 लीला जी की चर्चा श्रवण हेतु। और कल तक हम सब ने श्रवण किया था किस प्रकार मन से कह रही हैं कि जाको जैसो भाव है मन में धरे विश्वास। कर्म धर्म और लोक कुल तौरे सब की आस। भक्ति कैसे करनी है? जैसा जिसका भाव है उस भाव के अनुसार भक्ति करनी है। यहाँ पे 42 लीला के इस जो लीला है हमने आपको बताई। तृतीय लीला मन शिक्ष लीला और जो सिद्धांत लीला है आगे चल के आएगी सिद्धांत विचार लीला। ये दो लीला बहुत विशेष हैं। इन दो लीला में बहुत गहनी बात करी गई है कि अगर ऐसे ऐसे पद हैं इस लीला में कि अगर एक पद अगर आपने पकड़ लिया उस पद को लेकर के ही आप चल रहे हैं तो मतलब बहुत आप हमेशा उसी के सहारे आप निकल जाएंगे। मतलब आपकी सारी जो परेशानियां भक्ति मार्ग में आ रही है वो सब दूर हो जाएंगी। बहुत सुंदर है ये दो लीलाएं विशेषता। अगर ऐसे कि हम सब लोग भोग बनाते हैं प्रियालाल जी के लिए और हमने बहुत सुंदर हमने सोचा कि आज जो है आज हम भोग में कुछ नमकीन बनाएंगे भगवान के लिए। हम नमकीन बनाने गए
और हमने खूब पकवान बना लिए, मठरी, जो कुछ भी नमकीन बनाना था, और नमक डालना भूल गए, तो क्या वो नमकीन रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि नमकीन, जिस चीज़ से, एक पदार्थ से नमकीन होना था, नमक, वो नमक ही हमने नहीं डाला, तो वो नमकीन कैसे हो जाएगा? इसी प्रकार हम कुछ मीठा बनाने जा रहे हैं, उसमें शक्कर डालना भूल गए, तो वो मीठा कैसे बनेगा? उसमें जो मिठास है वो तो शक्कर से ही आ रही है ना। इसी प्रकार हमारे जितने भी साधन हैं, उसमें प्रेम विशेष है। हम चाहे कुछ भी कर लें, अगर हम प्रेम से नहीं करेंगे, तो वो भगवान तक हमको डायरेक्टली नहीं ले जा पाएगा, और फिर हम वो करते रहेंगे, हमारे अंदर अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। इस प्रकार हम कुछ भी करें, हम जप तप नियम जो कुछ अभी कर रहे हैं प्रारंभिक अवस्था में, हम ये नहीं कह रहे आप छोड़ दो, करो तो प्रेम से करो। प्रेम बहुत विशेष है, और हमने आपको बताया कि 42 लीला का नींव है वही प्रेम से बनी हुई है। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक बहुत विशेष हमारे भक्त हुए श्री निम्बार्क संप्रदाय के, जिनका नाम है श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की जय। तो हरिव्यास देवाचार्य, जैसे हम लोग कहते हैं श्री निम्बारक श्री हरिव्यास, निम्बारकाचार्य तो निम्बारक हो गया, और हरिव्यास जी कौन है, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी कौन है? बहुत बड़े रसिक हैं, जिन्होंने सबसे पहला, जैसे कि हमारे हरिवंश महाप्रभु की वाणी है 84 जी, उसी प्रकार से हरिव्यास देवाचार्य जी की वाणी का नाम है महावाणी। उस महावाणी में प्रिया प्रीतम के निकुंज की लीलाओं के पदों का वर्णन किया गया है, जो निम्बार्क संप्रदाय का बहुत सुंदर रस ग्रंथ है महावाणी, युगल षष्टक। तो एक बहुत सुंदर लीला आती है हरिलाल देवाचार्य जी की, सहचरी भाव में हमारा मन लगता है, हमें सहचरी भाव को दिखना चाहिए। तो उनके गुरुदेव ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि आप एक ये बताओ कि आपको हमारी गोद में क्या दिख रहा है? तो वो बोले कि हमको तो आपकी गोद में कुछ नहीं दिख रहा, खाली दिख रहा है। तो बोले तो आप एक काम कीजिए, हरिराम व्यास जी अलग हैं और हरिव्यास देवाचार्य जी अलग हैं। हरिराम व्यास जी हरिवंश महाप्रभु के शिष्य हैं, और हरिव्यास देवाचार्य जी निम्बार्क संप्रदाय के हैं। तो तो उनके गुरुदेव ने बोला, मतलब उन्होंने कही कि हमको आपकी गोद में कुछ नहीं दिख रहा है। तो उनके गुरुदेव बोले आप एक काम करो, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ जा करके। तो बोले ठीक है, आपके कहने अनुसार हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लेंगे। बोले आप 12 साल तक गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। और उन्होंने बिना कुछ बोले, बिना अपना पक्ष रखे, सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा को अक्षरशः मान करके चले गए, और गिरिराज जी की 12 वर्ष तक उन्होंने गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगाई। 12 वर्ष तक परिक्रमा लगाई। और सोचो हम लोग, उन्होंने ये नहीं कही कि हमको पहले मंत्र तो दे दीजिए, दीक्षा तो दे दीजिए, तब हम नहीं। जिस गुरु दीक्षा तभी हो गई जिस क्षण हमने गुरु को माना। बाकी जो कंठी बनवाने का प्रोसेस है, बाकी जो कुछ भी है, वो सब तो एक औपचारिकता है। जिस क्षण हमने गुरु को मान लिया, उनको मन दे दिया, उसी क्षण हमारी दीक्षा हो गई। दीक्षा का मतलब ये होता है ना कि हमने गुरु को अपना मन दे दिया। आपने जिस क्षण अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में मन दे दिया, उसी क्षण आपकी दीक्षा पूर्ण हो गई। पर ऐसा मन नहीं दिया कि 2 दिन का मन दिया, तीसरे दिन कहीं और लग गया, नहीं। मन दे दिया तो दे दिया। जिस क्षण आपकी दीक्षा हो गई, उसी क्षण आपने मन दे दिया। तो हरिदास देवाचार्य जी गए, और 12 वर्ष तक उन्होंने गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगाई। फिर जब वापस आए तो उनके सदगुरुदेव भगवान ने उनसे पूछा कि अब आपको हमारी गोद में क्या दिख रहा है? तो बोले आपकी गोद में हमको प्रिया प्रीतम जुगल जोड़ी सरकार विलास करते हुए दिख रहे हैं। तो उन्होंने इस बात से पुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के उनको जो है फिर गोपाल मंत्र आदि की दीक्षा दी, और निकुंज में उनको सहचरी स्वरूप प्रदान किया। जिस प्रकार हम लोग नवनिर्मित निकुंज में श्री सजनी के अंतर्गत आते हैं। एक बार हमारी बात हुई थी, बहुत सुंदर एक रसिक है। खैर हम पे तो श्री जी की ये कृपा तो है कि वो जो पद गाते थे ना हम लोग बोरी सखी का, रसिकन की सत संगति दीजे, उसकी कृपा हुई। तो एक रसिक का संग हुआ, तो उन्होंने हमको एक बात बताई, बहुत महान रसिक है
कि जैसे हमारे भारत सरकार में मिनिस्ट्री होती है, अलग अलग विभाग होते हैं, रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसे नवनिर्मित निकुंज में प्रियालाल तो एक ही है, प्रियालाल के भी डिपार्टमेंट होते हैं, हर एक सखी का एक डिपार्टमेंट होता है। हित सजनी का अलग डिपार्टमेंट है, ललिता सखी का अलग डिपार्टमेंट, विशाखा सखी का अलग डिपार्टमेंट, रंग देवी सखी का अलग डिपार्टमेंट। तो जो सहचरियां हरिवंश संप्रदाय से हम लोग जो मार्ग से जा रहे हैं, तो हम लोग हित सजनी जू के अंदर अंदर जाएंगे, मतलब उनकी मिनिस्ट्री में उनको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। जो हरिदासी संप्रदाय से है वो ललिता सखी के अंतर्गत है, उनको ललिता सखी के डिपार्टमेंट में कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। और जो निम्बार्क संप्रदाय से हैं वो रंग देवी सखी के अंतर्गत है, रंग देवी सखी के अंतर्गत उनको रंग देवी सखी के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट है उनमें कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। तो हमारे यहाँ पे कुसुम मैया उपस्थित है, सुमन मैया है, तो आप लोग को रंग देवी सखी के अंतर्गत कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिल जाएगा। निश्चिंत रहिए, हम सबको उन्हीं प्रियालाल के पास जाना है। तो ये रहा हमारे हरिदास देवाचार्य जी का भाव। आगे हम बढ़े। भक्त आहि बहु भांति के तीनहु, तिन में बहुतक भेद, बिनु बेक मिलिबो तहाँ मन पायो अति खेद। सब ठा मिलिबो 100, गानी को यह रीत, भजन सोई भजनी सोई विवेक सो, करे समुझी कै प्रीत। कह रहे हैं कि भक्त आहि बहु भांति है, बहुत भांति के भक्त हैं इस संसार में, तिनमें बहुतक भेद, और जो भांति भांति के उनमें भी बहुत तरह के भेद है। जैसे कि भक्त बहुत तरीके के होते हैं। अब कोई राम जी के स्वरूप के भक्त हैं, वैसे तो सब एक ही हैं, कोई कृष्ण जी के स्वरूप के भक्त हैं, कोई नरसिंह भगवान के भक्त हैं, कोई नारायण स्वरूप में भक्त है। अब उसमें भी जो कृष्ण के भक्त हैं, कोई कर्मकांड से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, कोई प्रेम से उपासना करते हैं, कोई भक्ति मार्ग से जाते हैं। तो राम जी में भी ऐसा हो सकता है, नारायण में भी ऐसा हो सकता है। तो बहुत भक्त आहि बहु भांत हैं, तिनमें हो बहुतक भेद, मतलब कितने प्रकार के सोचो। अब श्री कृष्ण के भक्त हमने एक ले लिए, अब श्री कृष्ण के भक्त में भी बहुत तरह के भक्त आ गए, फिर श्री राम के भक्त ले लो, उनमें बहुत तरह के भक्त आ गए, तो कितने सारे भक्त हो गए संसार में। बिनु विवेक मिलबो तहाँ मन पायो अति खेद। कह रहे हैं कि अगर कोई विवेकहीन होकर के इन भक्तों के संग में जाएगा तो उससे जो है खेद प्राप्त होगा। क्यों भाई खेद प्राप्त होगा, आगे बता रहे हैं। सब ठा मिलबो 100, ज्ञानी की यह रीत। बहुत समझने की बात है, ध्यान सुनिएगा कि जो ज्ञानी है, जो ज्ञान प्रधान उपासक है, ज्ञानी है, उसकी रीत क्या है कि वो संसार में सबको एक समान देखता है। जो ज्ञानी है वो सबको एक समान देखेगा, उसकी यही रीत है। और भजनी सोई विवेक सो, करे समुझी के प्रीत। और जो प्रेमी है वो सोच समझ के प्रीत करेगा, ये उसकी रीत है। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कुछ लोग होते हैं ना कि आप हमारे लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हम सबसे जो है समान व्यवहार करते हैं। ये बात सेवक जी ने भी कही थी वाणी में, और ध्रुवदास जी ने भी कही कि भजनी की यही रीत होती है कि सबको समान नहीं समझता है वो। ऐसा नहीं है, हर कोई समान प्रेम के अधिकारी नहीं है, इस बात को समझे। और भजनी को यही सोच समझ के प्रेम करना है। हमको हर किसी को समान प्रेम नहीं करना है, हर किसी को समान दर्जा नहीं देना अपने जीवन में। हर सोच समझ के प्रेम तो उसी से करना जो प्रियालाल का प्रेमी हो, उसके सिवा कोई प्रेम करने योग्य नहीं है। तो हर किसी से अलग अलग व्यवहार, जो जिस कोटि का साधक है, जो जिस प्रकार का अनुचरणीय, उससे उस प्रकार का व्यवहार करो। अब जैसे कि कोई व्यक्ति है जो भगवान राम जी का उपासक है, तो हम उसके पास जाए, उसको सत्कार में उससे हम जैसे सीताराम बोले। कोई नारायण भगवान का उपासक हो तो श्रीमन नारायण ही बोले। तो जिस भाव का उपासक है उससे उस प्रकार से हमको मिलना चाहिए। यही एक आचार होता है। एक आचार होता है, एक अच्छी हैबिट होती है कि हमको जिस भाव का उपासक है उससे उस अनुसार ही हमको जो है व्यवहार करना है। खान पान तो कीजिए रसक मंडली माही, जिनके और उपासना तहाँ उचित ध्रुव नाही। पर कह रही है कि मिलो तो सबसे, व्यवहार सबसे करो, पर खान पान का इसका मतलब ये नहीं खाने पीने की बात हो रही है। खान पान का तात्पर्य है कि खाना, हम भक्तों का खाना क्या होता है? भक्तों का खाना होता है भगवान का सत्संग, भगवान की कथा, ये होता है भक्तों का खाना। और पान क्या होता है?
भगवान की लीला का गान, भगवान के भजन, यही उनका पानी होता है। तो भाई खाना पीना तो रसिक मंडली में ही करे, अगर वो रसिक है और अगर वो प्रिया प्रीतम की रस उपासना में जाना चाहता है। बहुत सिद्धांत की बात कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति प्रिया प्रीतम के रस में जाना चाहता है तो खान पान तो बस रस में ही बैठ के करे, रसिक मंडली में ही, जो रसिक मंडली है उसी में बैठ के खान पान करे, मतलब वहीं बैठ करके अपना भजन करे। जिनके और उपासना तहाँ उचित ध्रुव नाही। ध्रुवदास जी कह रहे हैं तीसरी लीला के 27वें पद में कि जिनकी और कोई उपासना है, इसका मतलब ये नहीं कि और कोई संप्रदाय के उनको सुनना मत, ऐसा भाव मत रखना। जिनकी और उपासना, जिनका भाव हमसे विपरीत है या हमसे भाव अलग है, तहाँ उचित ध्रुव नाही, वहां पे जाके ना सुने। क्यों? क्योंकि हम वहां पे सुनेंगे तो हमारे भाव में कहीं ना कहीं हानि हो जाएगी और हम उस भाव को धारण नहीं कर पाएंगे, नहीं अपना भाव धारण कर पाएंगे, नहीं उनका भाव धारण कर पाएंगे। रसिक संग जे जुगल रंग, तिनकी झूठन खाई, जहां तहां के पावने, भजन तेज घटी जाई। कह रही हैं कि जो रसिक रंग में रंगे हुए हैं, प्रिया प्रीतम के रंग में रंगे हुए जो रसिक हैं, उनकी झूठन पाओ, मतलब उनके मुख से निकले वचनों को अपने हृदय में धारण कर लो, परंतु जहां तहां के पावने, भजन ते ही घटी जाए। और जो लोग हैं जहीं भी मिल गया वहां पे खा लिया, खाने की बात हो रही, भजन की बात हो रही, सत्संग की बात हो रही है, चलते फिरते कहीं भी सत्संग सुन लिया, चलते फिरते कहीं भी हमने पा लिया, तो उससे क्या होगा? कह रही है तेज भजन तेज घटी जाए, तेजी से भजन घटेगा। अगर आपने अपने संग के, अपने भाव के विपरीत व्यक्ति का संग कर लिया और वहां से आपने श्रवण करना प्रारंभ कर लिया, तो भजन आपका घटना 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 प्रारंभ हो जाएगा। इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन रस रीत, मिलिए तहा निसंक है, कीजय दिन सौ प्रीत। बहुत सुंदर बात। दुर्गा जी कह रहे हैं मैं ठेका लेता हूँ, इस संसार में कोई किसी का ठेका लेने वाला नहीं है। हम नहीं कह सकते ना सामने वाला व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, भाई अच्छा दिखा रहा है, पता नहीं अच्छा है कि बुरा नहीं है, हम किसी का ठेका नहीं ले सकते। पर ध्रुवदास जी ठेका लेके कह रहे हैं कि इष्ट मिले अरु मन मिले, किसी भी व्यक्ति से अगर आपके इष्ट मिल जाए, जैसे कि आपके इष्ट आधा वल्लभ लाल, हमारे सबके इष्ट आधा वल्लभ लाल है, उसके भी इष्ट आधा वल्लभ लाल है, और मन मिले, और आपके जो मन का भाव है वही उसके मन का भाव, बस इतना मिल जाए। कह रही हैं इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन की रीत। अभी तो आपके जो भजन की रीत है, आप जिस भाव से प्रिया प्रीतम तक जाने का प्रयास कर रहे हो, उसका भी वही भाव है, उसकी वही रीत है। मिलिए तहा निसंक है, निसंक निशंका मतलब शंका रहित होके उससे मिल लो, उसका संग कर लो। कीजय तिन सौ प्रीत, और उनके ही संग में रहो, उन्हीं से प्रेम करो। जुगल प्रेम रस मगन जे, तेई अपने जानी, सब विधि अंतर खोल के, तिन सौ रुचि मानी। अपना किसको मानो? अपना तो उन्हें ही मानो जो प्रिया प्रीतम के रस में मगन है। जुगल प्रेम रस मगन जे, जो हमेशा प्रिया प्रीतम के रस में मगन रहते हैं। तेई अपने जाने, उन्हीं को बस अपना जानो, और कोई संसार में हमारा अपना है नहीं, हमारे से और कोई से संबंध नहीं है, वही अपने हैं जो प्रिया प्रीतम के रस में छके हुए लोग हैं। सब विधि अंतर खोल के, तिन ही सौ रुचि मानी। और हमारे मन में अगर कोई अंतर हो, मन में मन में हमारे कोई भाव हो या कुछ भी हो, तो बेझिझक होके उनके सामने खोल करके रख दो, जो प्रिया प्रीतम के रस में मंगे हुए। यह रस पर सो नाही जिनी, तू जिन पिर सो नाही, तासो ना तो नहीं कछु, यह रस रुचे ना जानी। कह रहे हैं कि अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को अपने रस का बात बता दी, अपने मन की बात बता दी, जो रस आपके हृदय में प्रकट है और सामने वाले के हृदय में प्रकट नहीं है, तो तेजी से वो रस घटने लगेगा, उसको भी नहीं मिलेगा और आपको भी नहीं मिलेगा, और दोनों की हानि होगी। संग सोई जाके मिले, भूले ग्रह व्यवहार, तिहि छिन आवे ही में, अद्भुत जुगल विहार। किनको संग करो? संग उनको करो जिनकी बात सुनने का तो आपको वैराग्य आ जाए। भैया अभी एक बार बहुत, अभी आप तो जानते हैं, खैर हमको रिपीट नहीं करेंगे, जो लोग रोज कथा में आते हैं, अभी थोड़ा समय पहले एक सखी का केस हुआ था, कथा बंद हुई थी, कौन कौन जानता है हैंड रेज कीजिए। कथा बंद हो गई थी, सखी का केस हुआ था, तो आप सब जानते हैं, ठीक है।
अब बताओ वैराग्य की बात थी कि नहीं थी? आज हमने एक बात सोची, कल हम सोच रहे थे कि जो जैसा भी उसने किया, पर वो था तो वैराग्य ना, आया तो उसे वैराग्य ही था ना। बहुत बड़ी बात है वैराग्य में ऐसा कोई कार्य कर देना, उसे वैराग्य आया था। तो यहाँ पे एक बात कह रहे हैं कि भैया संग उन्हीं का करो जिनकी बात सुन के आपको वैराग्य आ जाए। भैया आजकल संसार में बांधाने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं। आप किसी की बात सुनोगे आपको बांधने वाली बात मिलेगी आपको। आप कोई किसी से कहोगे भाई तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम संसार में बंध जाओ, तुम पैसा कमाओ, तुम ये करो वो करो, लोग तुमको संसार में बांधने की राय देंगे। उनकी बातें सुन के तुम संसार में बंधोगे, या वो तुमको संसार में बंधाने की ही प्रेरणा देंगे। पर जिनकी बातें सुन के हमारे हृदय में वैराग्य आ जाए, बात तो भैया ये जो बात है ना वैराग्य आने की, बात तो बड़ी दुर्लभ बात है। तो कह रहे हैं संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार, उसी से मिले उसी का संग करें, इसके बाद सुन के हमारे हृदय में वैराग्य आ जाए। देखो आपको पता है, देखिए आपको बात बताऊंगा कि जो है हमको जो है इस संसार में बांधने वाले बहुत मिल जाएंगे, और कोई सोचे कि हम वैराग्यवान हो रहे हैं तो हम सब कुछ छोड़ देंगे, आप नहीं छोड़ पाओगे। आप 1 घंटा कथा सुनोगे, फिर आप 23 घंटा तो आप संसार के संग में ही रह रहे हो ना। 24 घंटे में 1 घंटा कथा सुन ली, बाकी के 23 घंटे तो आप संसार में रह रहे हो। संसार के आपको संसार में बांधने की प्रेरणा देगा। 1 घंटा संसार से हट करके कथा सुन रहे हो, तो भाई बैलेंस करना थोड़ा जरूरी है। पर इतना आपको आश्वासन दे सकते हैं कि रोज अगर कथा सुने तो ये 1 घंटे की कथा जो है ना आपको 23 घंटे की भारी पड़ेगी। ये 1 घंटे की कथा अगर आपने अच्छे से सुन ली तो वैराग्य जिसकी वाणी सुन के हमको वैराग्य हो जाए, उनके ही संग करें। आगे कह रहे हैं जिनकी वाणी सुन के हमारे हृदय आह्लादित हो जाए। अब जिनकी वाणी सुन के हमको लगे कि चलो चलो अब भजन करेंगे, आज से तो खूब नाम जप करूंगा, आज से खूब वाणी पाठ करूंगा, आज से खूब नाम वाणी का आश्रय दूंगा, अब तो मैं वृंदावन जाऊंगा, अब तो ये करूंगा, एहरात हो जाए हृदय में, उनका संग करो। अद्भुत जुगल बिहार, जिनकी वाणी सुनने का प्रिया प्रीतम का लीलाएं हमारे अंदर स्फुरित होने लगी, प्रिया प्रीतम की छवि हमारे अंदर स्फुरित होने लगे, जिनकी बातें सुन के उनका संग करो। जिनको देखी पुलक तन रोमांचित है जाई, सुनत मधुर तिनके वचन नैन भरे जल आई। जिनको देख के पुलक जाए आपका तन, रोमांचित हो जाए आपका मन। और कह रहे हैं जिनके मधुर वचन, जिनके वचन आपको मधुर लगे। कुछ लोग होते हैं जो अच्छा तो बोलते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, हम अच्छा बोलना चाहते थे पर मैं मुंह से गलत निकल गया, है ना। तो वो बेचारे अच्छा बोलते हैं पर उनके वचन बड़े कठोर होते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं जिनके वचन आपको मधुर लगे, अपितु जिनकी बातें सुन के आपके नैन भरे, आपकी आंखें पिघलने लगे, नैन आपके भर आए, उनका संग करो। जिनको सहज स्वभाव पर्यो जुगल रंग की बात, निश दिन बीते भजन में और न कछु सुहात। कह रहे हैं जिनके सहज स्वभाव पर्यो जुगल रंग की बात, जिनका स्वभाव सहज है, छोटी छोटी बातों में जिनको गुस्सा नहीं आता, तो छोटी छोटी बातों पे कोई बात ले करके मन में नहीं बैठ जाते, ऐसे लोगों का संग करो। जो हमेशा प्रिया प्रीतम की चर्चा करते हैं, जिनका मन हमेशा प्रिया प्रीतम की चर्चा में ही लगा रहता है, उनका संग करो। कह रहे हैं जिनका भजन, जिनका पूरा दिन प्रिया प्रीतम के भजन में ही लग जाता है, ऐसे लोगों का संग करो। और जिनको प्रिया प्रीतम के अतिरिक्त संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता, उनका संग करो। ऐसे भक्तनी के मिले ये उर नैन सिरात, मन देनी के समुझ के सुनिए तिनकी बात। कह रही है अगर ऐसा भक्त आपको जीवन में मिल जाए तो उनको अपने नैनों में सिरा, मतलब उनको अपने पलकों पर बिठा के रखो, छोड़ जाने मत दो उनको अपने जीवन से। और ये बात मन में धारण कर लो कि जो इनके मुख से निकल गया वही मेरा जीवन बन जाए। इस उनकी बात को कभी बिसारना मत। जिनके जुगल बिहार की बात चले दिन रैन, तिन्हीं को संग कीजिए छाड़ी और सब गैन। जिनकी बात हमेशा प्रिय प्रीतम की लीला ही स्फुरित होने लगे, जिनके मन में हमेशा प्रिय प्रीतम की लीला ही चलती रहे। अब हम कैसे जाने किसी के मन में क्या चल रहा है, भाई तुमने बोल दिया। तो मन की जो दशा होती है वो वाणी से अपने आप स्फुरित हो जाती है। जिसके मन में प्रिया प्रीतम की लीलाएं हमेशा चलती रहेंगी, आपको बहुत सारे लक्षण बता रहे हैं, वो हर थोड़ी देर में कोई पद गाएगा,
बहुत सबसे पहला रीजन, सबसे लक्षण ये है, हमने कई भक्तों में देखा है जिनके मन में हर समय प्रिय प्रीतम की लीलाएं चलती रहती हैं, उनकी बोली में ही पद निकलेंगे, बोलते बोलते कोई पद गा देंगे, बोलते बोलते कोई वाणी का कुछ बोल देंगे, जिनकी बोली में ही पद निकले, उनके हृदय में प्रिय प्रीतम का विलास चल रहा होता है, एक लक्षण होता है जानने का। आगे कह रहे हैं, बहुत मिले सो संग नहीं, न्यारी न्यारी की भांति, जुगल प्रेम रस मगन ते ही अपनी पाती। बहुत भांति के मत जहाँ तिन्ही ना समझो संग, नव किशोरता माधुरी बिनी ना अपनो रंग। बहुत सुंदर बात कह रही है कि बहुत मिले सो संग नहीं, और अगर ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएं, आप सोचो कि मैंने तो एक मांगा था, मुझे तो बहुत सारे, मेरे पास तो 10 या 50 लोग ऐसे आ गए, प्रेम प्रेम भक्ति आ गए, तो भैया सावधान, तुम गलत जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत मिले सो संग संग नहीं, बहुत अगर ऐसे मिल जाए तो संग बिल्कुल मत करना। न्यारी न्यारी की भांति, जुगल प्रेम रस मगन ते ही अपनी भांति। कह रहे हैं जो प्रेम रंग में मंगे होंगे वो तो अलग ही रहेंगे, वो एक संग कभी रहेंगे ही नहीं। क्योंकि देखो, जो कहते हैं कि जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है वो पेड़ पे एक ही निकलता है, रुद्राक्ष का जो वृक्ष होता है उस पे एक मुखी रुद्राक्ष निकलता है। अब एक ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे पेड़ों, एक ही पेड़ पे सिर्फ एक मुखी निकल आए, ऐसा नहीं होता है। जो हीरा होता है ना, वो एक संग नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो इसी प्रकार जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो कभी एक संग नहीं रहते एक जगह, ये बहुत विशेष बात है। जो बहुत शुद्ध भक्त होते हैं, जो प्रेमी महात्मा होते हैं, वो कभी एक संग नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है एक दूसरे को पसंद नहीं करते इसलिए दूर दूर रहते हैं। इसका तात्पर्य है कि वो अलग अलग लोगों का कल्याण करने के लिए अलग अलग लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो अगर आपको बहुत सारे ऐसे मिल रहे हैं तो ये गलत है, तो संग मत करना। क्यों? क्योंकि अगर जहां बहुत सारे लोग होंगे तो अलग अलग तरीके की बातें होंगी और आपका मन एक बात को ठहर नहीं पा पाएगा। कई लोगों को देखा है कि वो उनको बस सुनना है, बस सुनना है, कहीं से भी सुनने मिल जाए। आज हम यहाँ पे सुन लें, 1 घंटे बाद वहां पे सुन लें, फिर हम 2 घंटे बाद वहां पे सुन लें। बस हर जगह तो प्रियालाल की चर्चा चल रही है, प्रिया की चर्चा तो चल ही रही है, पर ऐसे हमारा मन, अभी आप सोचो, अभी आप इस जीवन में हो, इस संसार में हो, अभी आपका इतना भटकाव है, तो आगे के भजन में कैसे एकाग्रता बनेगी? ये अनन्यता का मार्ग है, जहाँ पे सबसे कठोर धर्म में आगे आएगा। अभी सबसे कठोर धर्म है अनन्यता रसिक की, और रसिक का ये प्राण है। जैसे एक हमारे शरीर का प्राण होता है ना, प्राण निकल जाए तो हम मर जाएंगे, ऐसी एक रसिक के अंदर से अनन्यता चली जाए तो वो रसिक नहीं रहता। अभी हमारे अंदर इतना भटकाव है, अभी यहाँ 1 घंटे बाद वहां, 1 घंटे पहले वहां, फिर यहाँ, नहीं मत करो, एक जगह रहो, या तो यहाँ या तो वहां। हम ये नहीं कह रहे यहाँ पे रहो, एक जगह पकड़ो, ऐसे आप बहुत परेशान हो जाओगे। आप सोचो अभी से आपकी इतना भटकाव है, तो आगे चल के क्या होगा? भटकाव भजन में बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है भटकाव। आगे कह रहे हैं, बहुत भांति के मत जहाँ तीन न समझे संग, नव किशोरता माधुरी बिन नापने रंग। और जहाँ बहुत भांति के भाव होंगे, भाव भी एक तरीके के भाव अच्छे होते हैं। अगर आप बहुत तरह के भाव सुनेंगे ना, जाकर के बहुत लोगों से सुनेंगे, तो आप एक भाव भी धारण नहीं कर पाएंगे। ये बात हमारे संग हो चुकी है, पहले हम भी यही करते थे। अगर आप सब जगह करेंगे तो देखिए, किसी के भाव असत नहीं है, सबके भाव सत्य है, और सबके भाव सुनेंगे तो आप एक भाव पे धारण नहीं कर पाएंगे, अच्छे से धारण नहीं कर पाएंगे। आप समझ जाएंगे पर धारण नहीं कर पाएंगे उस भाव को। एक भाव धारण करिए, तो जहां आप भाव को धारण कर पाएंगे वहीं पे आप जुड़िए। यहाँ पे आपको लग रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं, नव किशोरता माधुरी बिनो ना अपने संग। कह रहे हैं उस माधुरी नहीं आएगी अगर 10 तरह के भाव आपके जीवन में होंगे। एक तरह का भाव अपने मन में रखिए। प्रिया प्रीतम सब जगह है, मेरे ही ठाकुर जी हैं, पर जो हमारा भाव जहां से जुड़ रहा है वहीं पे हम जाएं। अब जैसे कि प्रिया प्रीतम तो हर मार्ग में, तो क्या आप सब संप्रदाय दीक्षा ले लेंगे? सब संप्रदाय नहीं जुड़ सकते ना, एक मार्ग से जोड़ा जाता है, एक गुरु से जुड़ा जाता है। इसी तरह, क्योंकि जब हम अभी भटकाव नहीं करेंगे तो ही आगे हम एक मार्ग पे चल पाएंगे। अभी हम भटक रहे हैं, जैसे कि 2 गलियां हैं,
हमको 2 गली में जाना है, हम सोचे नहीं, नहीं, नहीं इस गली में भी हो आएँगे फिर वापस आकर के इस गली में भी घुस जाएँगे, ऐसा नहीं है भाई, एक गली से जाइए। आगे बहुत सुंदर सूरत कह रहे हैं, देखो प्रेम विलास वृंदावन घन कुंज में, जिनको रहे उपास ऐसे संग जो कीजिए। देखो प्रेम विलास वृंदावन की कुंज में, उपासकों को रसिकों को संबोधित करते हुए देख रहे हैं कि देखो इस प्रेम के विलास को जो वृंदावन की कुंजों में हो रहा है, और जो इस विलास के उपासक है तिनको संग जो कीजिए, ऐसे उपासकों का संग कीजिए। नव किशोर सुकुमार तन, रंगे प्रेम के रंग, जिनके ही में बसत ध्रुव, तिनको करि ध्रुव संग। संग 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 इतनी देर संग संग की बात चल रही, किनका संग करना है? नव किशोर सुकुमार तन, नव किशोर युगल दंपत्ति, गौर शावल प्रिया प्रीतम, जिन जो इनके रंग में रंगे हुए हैं और जिनके हृदय में ये युगल दंपत्ति प्रिया प्रीतम विराजमान है, तिनको ही संग कियो। आगे का जो ये 41 वाला पद है, आज क्षमा कीजिएगा, पहले आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए अपना सब लोग। तो फिर जो है ये जो 41 वाला पद है ये बहुत विशेष है, बहुत ज्यादा विशेष है। तो इस पद को समझाने के लिए आज हम आप 2 मिनट के लिए आप लोगों के सामने कैमरा ऑन करेंगे समझाने के लिए, क्योंकि ये हम आप लोगों को ऐसा समझाना चाहते हैं कि आप हमेशा याद रखें, क्योंकि ये पद जो है ना बहुत विशेष है, बहुत ज्यादा विशेष है। तो हमको क्षमा कीजिएगा, आप लोग डर मत जाइएगा हमको देख करके। तो हम कैमरा ऑन करेंगे, ठीक है? सुषमा सखी आप कैमरा बंद कर लीजिए, हम कैमरा ऑन करने के कह रहे हैं, ठीक है? तो क्षमा कीजिएगा हमको। जय जय श्री हरिवंश। आपको सब बताएंगे ये 41 नंबर का जो पद है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो यहाँ पे कह रहे हैं, कठिन है रसिक अनन्यता, रहत ना मन एक ठौर, राय के सम चलत ही होत और की ओर। देखो जो अभी बताया ना, अनन्यता, अनन्यता ही एक बंद कीजिए बहुत ज्यादा हो गया। तो अनन्यता जो है एक रसिक का प्राण है, जैसे कि हमारे शरीर है, आत्मा निकल जाएगी तो अभी अनकॉन्शियस हो जाएंगे, पता नहीं कि भाई हम हैं भी कि नहीं है, कुछ नहीं पता। इसी प्रकार जो रसिक है, जो रसिक रस उपासना का भक्त है, उसके प्राण है ये अनन्यता। अनन्यता जहां निकल गई वो रसिक नहीं रहेगा। और यहाँ पे कह रहे हैं, राई के सम चलत ही होत और की ओर। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। चलिए आपको समझाते हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हैं आज आपको समझाने के लिए, ठीक है? जैसे कि ये है, ये जो आपको गोला दिख रहा है, हे भगवान दिख भी रहा है कि नहीं? हाँ, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ये है, ये समझ लीजिए एक उपासक है, ठीक है? ये एक उपासक है। और ये है श्री राधा वल्लभ लाल, ये राधा वल्लभ लाल हैं और ये उपासक है। ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं, मतलब एक दूसरे से मिले हुए हैं। तब तक तो इनको कोई अलग नहीं कर सकता, कोई दूर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब तक वो छाव में है, अपने इष्ट के छाव में उपासक, तब तक उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई दूर नहीं कर सकता, खूब कृपा उस पर रहेगी। पर जहां जहां सावधान होके कि राई के सम चलत ही होत और की ओर, इतना सा भी खिसक गया तो उसकी दिक्कत आ जाएगी। कैसे आ जाएगी दिखाते हैं आपको। पहले ये उपासक था, प्रिया राधा वल्लभ लाल के संपर्क में था, ठीक? अब ये उपासक है, राधा वल्लभ लाल है, इन दोनों के बीच में राई के सम, जैसे राई का दाना होता है, इतना सा अंतर आ गया। पहले ये मिला हुआ था, देखिए दो सर्कल, दोनों सर्कल जो है मिले हुए हैं। अब ये दोनों सर्कल अलग अलग हो गए, थोड़ा सा इनमें राय के सम भजन, थोड़ा सा फर्क आ गया। अब जैसे ये फर्क आएगा तो फिर क्या हो जाएगा देखना अभी। अब ये अपने रास्ते और ये अपने रास्ते,
देखो पहले तो इतना सा फर्क था, आगे बढ़ते 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 कितना ज्यादा फर्क आ गया। दोनों दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। ये हो जाएगा उस उपासक के संग जो व्यक्ति जो है अपने ईष्ट से इतना भी दूर जाएगा, इतना भी भजन मार्ग से दूर जाएगा। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें कि राई के सम चलत ही, हमने ज्यादा नहीं चले, हम ज्यादा दूर नहीं गए भगवान से, बस राई की इतनी सी जगह हम थोड़ा सा ऐसे हो गए, जहां हल्का सा ऐसे हुए, उनके संपर्क से थोड़ा सा हटे, होत और की और ये होनी थी और ये हो गई, बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। जहां ऐसे चल रहे थे तहां बिल्कुल ऐसे हो गए, ऐसे हो जाएंगे, और की और कुछ और ही हो जाएगा, जो हम चाहते नहीं थे वो हो जाएगा। इसलिए राय के सम भी उनसे दूर ना जाए। एक सखी का आज एक प्रश्न आया था, बोल देते हैं प्रियांशी सखी का प्रश्न आया था। प्रियांशी सखी ने पूछा था बहुत सुंदर प्रश्न, कि हम अपने वर्क को, अपना जो कार्य कर्म करते हैं, कर्म को और भक्ति को कैसे बैलेंस करके चलें, कैसे दोनों को नियंत्रित करें। तो देखिए, कर्म को अलग ही ना समझो, ये समझो ही मत कि वो कुछ अलग चीज है। भक्ति को और कर्म को एक कर दो, तो बैलेंस ही नहीं करना पड़ेगा। हम उसको अलग अलग समझते रहेंगे कि भाई ये कुछ अलग चीज है और ये कुछ अलग चीज है, तो उसको बैलेंस करने में दिक्कत होगी। दोनों को एक कर दो। अब देखो, अगर कोई सखी जो है श्री जी के मंदिर में सोहनी लगा रही है, तो क्या वो भजन नहीं गिनोगे आप, वो पुण्य नहीं गिनोगे? वो सोहनी लगाने भी एक सेवा है ना। पर वो तो श्री जी का भजन नहीं कर रही, अरे ये तो सोहनी लगा रही है। अरे ऐसी अगर किसी ने कह दिया तो पकड़ के मारेंगे लोग, तो सोहनी लगाने को छोटी बात समझ रहा है? श्री जी के महल में सोहनी लग रही है, क्यों? क्योंकि उसका भाव है सेवा का, सेवा का भाव है कि मैं सोहनी लगाऊंगी, श्री जी प्रसन्न होंगी। ऐसी कोई श्री जी के लिए भोग बना रहा है, उसका भाव क्या है कि जब मैं भोग बनाऊंगी तो श्री जी प्रसन्न होंगी, श्री जी की प्रसन्नता के लिए। तो जो हमारा भाव है, हमारा भाव, उसकी एंड रिजल्ट क्या आने वाला है वो महत्व करता है। अगर हम जिस भाव से, अगर आप दिन भर श्री जी की सेवा कर रहे हो, भोग बना रहे हो, सोने कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर उसका उद्देश्य क्या है? मेरी श्री जी की प्रसन्नता, श्री जी की प्रसन्नता ही अगर उद्देश्य है, तो ये समझ लीजिए कि भाई फिर उसका परिणाम ही धर्म पूर्वक होगा, और वो भी आपका भजन ही होगा। अगर कोई व्यक्ति पढ़ने बैठता है, बोलता है हे राधा वल्लभ लाल, और उसका ये वो बोल ही नहीं रहा है, मन में भी उसका यही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? हे राधा वल्लभ लाल, मैं पढ़ूंगा, फिर आपकी खूब सेवा करूंगा, और वो यही से भाव से पढ़ाई करने बैठ रहा है। और जहां हम बता रहे हैं जितने भी घंटे वो पढ़ाई किया है, जितने भी घंटे वो कोई अन्य कार्य किया है, वो उतना समय उसका भजन में ही काउंट होगा, वो भजन ही माना जाएगा, और भजन से अलग कुछ है ही नहीं। तो भाई हमारा उद्देश्य विशेष रखता है, हमारा उद्देश्य पावन रखता है। एक जो अगर कोई डॉक्टर है, अगर कोई डॉक्टर इस उद्देश्य से जो है वो कर रहा है, डॉक्टरी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है कि मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगा तो जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करूंगा, मैं जो है लोगों की, समाज की मदद करूंगा, तो उसका उद्देश्य महान है। उसी उद्देश्य से, उसी कार्य से उसको जो है भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, उसी कार्य से उसको सदगति मिल जाएगी। परंतु एक दूसरा डॉक्टर सोच रहा है मैं खूब पैसा हड़पूंगा, मैं खूब करूंगा, वो ही उसके अधर्म का कारण बन जाएगा। सिर्फ जो हमारा भाव है, जो हमारी स्थिति है, जो हमारी स्वीकृति है, वो ही हमको यहाँ से यहाँ ले जाएगी। तो राई के सम चलत ही, इतना सा हम चलेंगे, कनेक्ट और की और, वो ज्यादा नहीं चला था, वो तो बस इतना सा चला था, थोड़ा सा चला था, इतना सा, यहाँ एक ऐसा था, था ऐसे हो गया था, तहाँ क्या हुआ, ऐसे का ऐसा चला गया। इसलिए इस बात को समझे। इसलिए मैं क्या राउंड करके आप लोगों को समझाया कि इतना सा भी अगर चले तो भटक जाएंगे हम लोग। कोई इतने, हमारी पकड़ कोई बहुत मजबूत नहीं है, उनकी पकड़ मजबूत है पर हमारी पकड़ कोई मजबूत नहीं है। इसलिए भाई इस बात को हमेशा ध्यान रखे कि इतना भी हम उनसे दूर ना जाए, इतना भी दूर जाने का तो कभी सोचो ही मत। पास आने की सोचते रहो, और घुसो, और प्रेम करो, और प्रेम करो, और प्रेम करो, पर दूर जाने की मत। जहां तुम्हें दूर जाने की थोड़ी सोची तो इतना दूर हो जाओगे। ठीक है, श्री हरि वंश, श्री हरि। तो कह रहे हैं राय के सम चलत ही, होत और की और, होना कुछ और था और हो कुछ और गया। कह रहे हैं भजन होई ना संग बिनु,
भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन ना छाड़िए, धड़िए ध्रुव के नेम। बहुत सुंदर बात है, जय जय। क्या कह रहे हैं, मैं इतनी बात संग क्यों करी, ऐसा संग करो, ऐसा संग करो, ऐसा संग करो, इतना कुछ बातें कह रही है। पर ये कह रहे हैं कि भाई संग की मैंने बात इसलिए इतनी कही कि भजन होए ना संग बिनु। हाँ, आप सबने किसने किसने नवदा भक्ति के चौपाइयाँ पढ़ी है रामचरितमानस में, अपना हैंड रेज कीजिए। किसने किसने नवदा भक्ति की चौपाइयाँ पढ़ी हैं? किसने नहीं पढ़ी? पढ़ी है कुछ लोगों ने, जय हो, बहुत लोगों ने पढ़ी है। तो नवदा भक्ति की पहली भक्ति क्या है? पहली भक्ति कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में? पहली भक्ति क्या है नवदा भक्ति? कितने लोगों ने पढ़ी है? सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम, ये तो ध्रुव जी ने बताई है, प्रहलाद जी ने बताई है। ये पहला है संग, संत का संग। प्रथम भक्ति संत करी संगा। प्रथम भक्ति क्या है? पहली नवदा भक्ति की सबसे पहली है भक्तों का संग करना। भजन होए ना संग बिनु, सबसे विशेष बात है। जब तक संग नहीं होगा तब तक हमको भजन नहीं बन पाएगा, इस बात को समझ लो। और कोई चाहे कि हम प्रारंभ में ही हम एकांत में रह करके भजन कर ले तो आपसे नहीं बनेगा, हम लिख के दे सकते नहीं बनेगा। भजन होए ना संग बिनु, जब तक आपका भजन वास्तविक भजन नहीं बनेगा। आपको लग सकता है वो भजन बन रहा है, पर वास्तविक भजन तभी बनेगा जब भक्तों का संग मिलेगा। तो भजन होए ना संग बिनु, ठीक है, संग से पर भजन क्यों करना है भाई? और भजन बिना नहीं प्रेम, और जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक प्रेम नहीं मिलेगा। कह रहे हैं छिनहु भजन ना छोड़िए, धड़िए ध्रुव के नेम। कह रहे हैं इसीलिए छिन भर के लिए भजन का जो है मत छोड़ो, ध्रुव मेरी लाज रख के छिन भर के लिए तुम भजन मत छोड़ो, क्योंकि प्रेम एकमात्र शक्ति है जो भगवान को अपने वश में कर सकती है। तो क्या कह रहे हैं, भजन से मिलेगा प्रेम, और भजन कैसे होगा? संग से होगा। और किसका संग करना है वो सब उन्होंने पहले बता दिया। ऐसे ऐसे लोगों का संग कर लो। और अगर गलती से कोई व्यक्ति आपको जीवन में ऐसा मिल जाए जो आपको जो है इन सारे फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन से कैरी आउट लग रहा है, तो समझ ले भैया उसको वो बता दिया, उसको पलकों पर बैठा करके रखना अपने, उसकी बात को समझ करके रखना। आपको बताएं कि ध्रुवदास जी ने बहुत सुंदर बात कही यहाँ पे कि जहां बहुत आपको भीड़ लग रही है तो जरूरी नहीं है कि आपको सब धर्मी मिल गए हैं, ऐसा नहीं है। कह रही है अब मोहे भाव हो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत का आपको संगम नहीं मिल पाएगा। आपको बताएं हम इतने इतने समय से इस मार्ग पे हैं, और कई बार हम कथा में कह चुके हैं, हम डरते नहीं इस बात से, और आज फिर से कह रहे हैं। इतने समय हो गया हमको इस मार्ग पे श्री जी कृपा से, पर आज तक मेरे फोन पे पता है कितने कांटेक्ट होंगे? 950 नंबर होंगे मेरे फोन पे, 950 लोगों का कांटेक्ट होगा। और व्हाट्सएप पे बहुत सारे नंबर हैं जो सेफ नहीं है, इंस्टा पे बहुत सारे हैं, टेलीग्राम पे बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट श्री जी ने रखा। पर आज तक हमको पता है एक व्यक्ति हमको ऐसा नहीं मिला जो हमारा मन एक हो। आपको सिर्फ बता रहे हैं, एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं मिला आज दिन तक, फोन आप आज के डेट तक। तो आप ये मत समझो कि जितनी आपको भीड़ मिल रही है तो आपके मन का व्यक्ति आपको मिल जाएगा, आपके सेम भाव का व्यक्ति आपको मिल जाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अपनी खोज जारी रखो और प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करो बस। अब जब तक कोई नहीं मिलता तब तक ठाकुर जी को ही अपने हृदय का बल, क्योंकि वो तो सबके हृदय की जानते हैं, वो तो आपके हृदय को पूरा पूरा समझते हैं, इसलिए ठाकुर जी को अपना संगी बनाओ। ठीक है, आगे कह रहे हैं महामधुर रस प्रेम को जिनको लाग्यो रंग, ऐसे रसिक अनन्य जे कीजे तिनको संग। कह रहे हैं महामधुर रस प्रेम को, जो महामधुर प्रेम रस है, जिनको लागो रंग, जिनको रंग चढ़ चुका है उस प्रेम रस का, ऐसे रसिक अनन्य जय कीजे जिनको संग। ये रंग ऐसा नहीं है कि धुलने के बाद छूट जाएगा, तो ऐसा रंग है जो कभी नहीं छूटेगा, चाहे जीवन भर उससे धोया जाए तब भी नहीं छूटेगा। जो रंग गया वो तो बस एक बार रंग ही गया। इसी प्रकार साधक गुरु कृपा से रंग जाता है। जैसे कि आप होली में गए वृंदावन धाम, ठीक, आप बिल्कुल सूट बूट पहन के तैयार होकर निकले बाहर, आपने सोचा नहीं था आपके ऊपर कोई रंग डाल देगा,
उसने रंग डाल दिया, अब आप रंग गए। आपको ऐसे ही संत कृपा करते। अजामिल पे कैसे कृपा हुई? हम लोगों ने सुना अजामिल ने नारायण नारायण पुकारा, अंत में उसके बेटे का नाम तो वो मुक्त हो गया, पर वो तो वैश्य का संग रहता था। एक बार गलती से संतों का संग हो गया और संतों ने तो इतना कह दिया कि तुम कुछ मत कर, तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, बस इतना कह दिया संतों ने। उसने वो बात मान ली, बेटे का नाम नारायण रख दिया। वो 1 मिनट का साधु का जो संग था वो उसे परम गति प्राप्त करा गया, बस 1 मिनट का संग। देखो कितनी कृपा है। तो भाई साधु का एक क्षण, कह रहे हैं साधु संग सर्व शास्त्र रहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लब मात्र, लब के समान भी इतना सा भी अगर भक्तों का संग हमको मिल रहा है तो उससे समस्त प्रकार की सिद्धि हमको प्राप्त हो जाएगी, सर्वदा हमारा मंगल हो जाएगा। ऐसे रसिक अनन्य जिन तिनको कीजिए संग, जो अनन्य रसिक हैं उनका संग कीजिए। और भाव जिनके नहीं जुगल बिहार उपास, सुनि धुव बच मन वच कर्म के रेहू तिनको दास। जिनके और कोई भाव नहीं हृदय में, सिर्फ और सिर्फ जुगल किशोर का बिहारी ही जिनके हृदय में प्रकट है। कह रहे हैं कि मेरी बात को मन वच कर्म से अपने अंदर धार लो कि तुम उनके दास बन जाओ, सिर्फ उनके दास। कह रहे सेवक वाणी में कह रहे हैं महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं सेवक वाणी में कि श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो, जो श्याम श्यामा पद कमल संगी, जो प्रिया प्रीतम के दास है, मैं उनके शरणागत हूँ। ये बात महाप्रभु जी कह रहे हैं। हम लोग कौन है? भगवान के दास अनुदास 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 अनुदास, बहुत दूर है भगवान से, पर बस भगवान के दासों के पास है। और नवदा भक्ति की 7वीं या 8वीं नंबर की, हमें इतना याद नहीं है, शायद 7वीं नंबर की भक्ति है कि हरि से ऊपर उसे भगवान के दास लगने लगे, हरि से ऊपर हरि के दास उसे लगने लगे। ये 7 प्रकार की भक्ति है। अब देख लो यहाँ पे नवदा भक्ति की हर एक बात रूपदास जी ने बता दी है कि अगर ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जिसके हृदय में और कोई भाव ना हो अतिरिक्त से प्रिया प्रीतम का विलास। आपने हमारी कथा हमें को सुना दी, मुस्कान सखी जय हो। तो जिसके हृदय में प्रिया प्रीतम का विलास छोड़ के और कुछ भी ना हो, ऐसे व्यक्ति को संग कर लो और उस व्यक्ति को मन वचन कर्म से उसके दास बन जाओ, यही आपकी पूर्ण उपासना हो जाएगी। धर्मी ऐसो चाहिए जैसे सुर नर हो माही, खंड खंड है जाय तन फिर के चितवत नाही, कबहु तो थोरो भजन कबहु होत विशाल, मन को धीरज छूटे नहीं गहे न दूजी चाल। कह रहे हैं धर्मी कैसा होना चाहिए? धर्मी ऐसा चाहिए जैसे सूर रण माही, जैसे कि एक सूरवीर रण में होता है, ऐसा धर्मी होना चाहिए, ऐसा उपासक होना चाहिए। कैसा होता है सूरवीर रण में? खंड खंड है जाय तन फिर न चित बन नाही, उसका अंग अंग टूट जाए, खंड खंड उसके हाथ कट जाए, पैर कट जाए, फिर भी वो लड़ता रहे, अपनी आखिरी श्वास तक लड़ता रहे। तो भाई ऐसा सूरवीर धर्मी होना चाहिए। जैसा एक सूरवीर होता है मैदान पे, उसी प्रकार अब उसके हाथ पैर तो कटेंगे नहीं धर्मी के। धर्मी की बात यहाँ पे करी गई है कि माया परपंच विकार उसे हर प्रकार से खंडन करें, उसका हर प्रकार से भेदन करें, उसे मार्ग से डिगाने का प्रयास कर, पर वो फिर भी ना डिगे और अनन्य भाव से भगवान की शरणागति को स्वीकार करे। तो ऐसा सूरवीर के समान जो है धर्मी होना चाहिए। धर्मी ऐसा चाहिए जैसे सूर रण माही, खंड खंड है जाए तन फिर न चित नाही, पर एक क्षण के लिए भी वो वहां से मुंह ना मोड़े। कबहु तो थोरो भजन कबहु होत विशाल, कल यही बात की चर्चा हुई थी। मन को धीरज छुटे नहीं गहे न दूजी चाल, कभी तो थोड़ा भजन हो गया और कभी बहुत ज्यादा विशाल आपका भजन हो गया। कह रही हैं ऐसे क्या होगा? मन का धीरज छूट जाएगा, गहे ना दूसरी चाल, और वो दूसरी चाल चलने लग जाएगा। इसलिए कभी ये साधक की हानि है, ये हानि ऐसी है इसकी चर्चा ज्यादा लोग नहीं करते हैं। बहुत विशेष हानि है कि अभी आज तो ज्यादा भजन, कभी तो थोड़ो भजन और कबहू होत विशाल,
कभी बहुत ज्यादा भजन हो गया, कभी थोड़ा भजन हो गया, ये भी हानि है, ये भी गलती हो जाएगी। एक सम रखो, अगर नहीं ज्यादा कर पा रहे तो थोड़े थोड़ा करो, विशाली विशाल करो, पर जितना आपका हो रहा है, जैसे कि आपका नियम है कि हमको 2 माला करनी है, तो 2 माला तो कर ही करो। आज ज्यादा समय तो 4 कर लो, 10 कर लो, बहुत समय 20 कर लो, पर 2 तो करनी ही करनी। इतना ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए कि वो 2 मेरी ना हो पाए। जितना भी आपका नियम, मैं नहीं कह रहा 2 का नियम हो, जितना भी आपका नियम हो उतना रोज करना ही करना है। हम लोग गाते हैं ना, श्याम श्याम सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। कौन कौन चाहता है ये हो जाए? अपना हैंड रेस कीजिए भाई। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। अगर आप ये चाहते हैं ना, तो आपको ये गाने की जगह एक और चीज गाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं ये हो जाए, आपने हैंड रेस किया, 34 लोगों ने किया है, अगर आप चाहते हैं ये हो जाए तो उसके लिए ये वाला गाओ। कौन सा गाओ? नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। जो धर्मी, जो उपासक नाम वाणी का सहारा ले लेता है ना, उसको और किसी की आवश्यकता नहीं होती अतिरिक्त चीजों की। आपको कई बार बताएं, कई बार ऐसा होता है कि हम 84 पढ़ने बैठते हैं, 84 जी पढ़ने बैठते हैं, तो हमारे मन में अगर कोई प्रश्न चल रहा होता है, वैसे तो श्री जी कृपा से ऐसा कभी हुआ नहीं, पहले 1-2 बार हुआ था कि ऐसा एक प्रश्न आया कथा में जो हमें नहीं पता था, तो हमने कि आपको कल बताएंगे, और वो हमने शास्त्रों में भी ढूंढा, हमको नहीं मिला। हाँ, फिर हमने कुछ नहीं, हम बहुत सारी पोथी जो थी हमने खोल करके, कथा में नहीं आया था भजन, कहीं प्रश्न इनबॉक्स में आया था मेरे, कहाँ आंसर मिलेगा उसका, कहाँ आंसर मिलेगा। और हम इतने मूर्ख थे कि हमने 84 जी नहीं खोली, बाकी सब कुछ खोल लिया, जितनी पोथी थी सब खोल के ये पुराण वो पुराण खोल के, अरे कहीं नहीं मिल रहा, अरे भगवान। हम सोचा कल बोल देंगे भैया आपको नहीं पता, क्षमा करो, ये बोल करके आखिरी में 84 जी का नियम था हमारा, तो पढ़ने के लिए बैठे 84 जी। और आपको बताएं उसी दिन ऐसा पद आया 84 जी का, उस 84 जी के पद में ही हमको उसका आंसर मिल गया। जो हमने 2 घंटे लगाए हमने पोथियों में ढूंढने के, वो हमने जो पहला पद हमारा पढ़ा हमने, वो पद था, नंद के लाल हरियो मन मोर। इस पद में हमको उसका आंसर मिला उस प्रश्न का। तो भाई आपको बताएं, ये नाम वाणी एक उपासक की रक्षा करती है, उसे प्रिया प्रीतम तक बना के ले जाएंगी। तो श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहिए तभी होगा जब नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहेगी, एक दिन भी हमारा नाम वाणी के बिना ना जाए। अब तो सदगुरु भगवान ने इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है कि केली कुंज ऐप बन गया है। पहले तो राधा वल्लभ लाल जी का राधा वल्लभ लाल ऐप करके एक ऐप था, उसमें तो बहुत लिमिटेड चीजें थी। अब तो केली कुंज ऐप में देखिए आपको सारी वाणी मिल जाएंगी, दर्शन मिल जाएंगे, सत्संग मिल जाएंगे, जाने क्या क्या आपको मिल जाएगा। अब तो गुरुदेव ने ये भी कह दिया कि तो नाम वाणी से एक क्षण भी लग मत, फोन तो हमारे हाथ में हमेशा रहता है। आपको पता है हम सबका सूतक मानते हैं, हम सूतक लगेगा, माला का सूतक लगेगा, वाणी का सूतक लगेगा, मोबाइल का सूतक कभी नहीं लगता। चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई हो जाए, चाहे कोई पैदा हो जाए, चाहे कोई मर जाए, पर मोबाइल का सूतक कभी नहीं लगता किसी को। तो गुरुदेव ने ऐसी चीज पकड़ी है, मोबाइल का सूतक तो लगेगा नहीं भाई किसी को, इसी में दे दो नाम वाणी, तुम काउंटर भी है और वाणी भी है। एक भी क्षण जिस उपासक का आपको बताएं निकुंज प्राप्ति का सहज मार्ग, बस इतने आपके इंस्ट्रक्शंस पूरे हो जाए, कोई आपको आवश्यकता नहीं है भारी तपस्या करने की। वैसे निकुंज की प्राप्ति तो यो ब्रह्म रुद्र शुक्लार्ध विश्व मुख्य आदत चितवन सहसा पुरुषत्व शब्दों वशीकरण से शक्ति तम राधिका चरण में बहुत दुर्लभ है। तो इतना अगर कर रहा है कोई तो मिल जाएगा उसे निकुंज पक्का। पहला, उसका दिन का एक भी दिन बिना नाम वाणी के ना जाए, जिस दिन से वो शरणागत हो गया। अब ऐसा नहीं है हमारी तो दीक्षा हो गई, फिर हमसे ऐसा हो गया, हमारा दिन निकल गया, तो आज से अभी से नियम ले लो, आज की तारीख से कथा बैठ के ले लो, आज के बाद मेरा एक भी दिन नाम वाणी के बिना नहीं जाएगा, ले लो आज से। एक भी दिन नाम वाणी के बिना उसके जीवन का ना जाए, एक भी दिन, मतलब समझ लो निकल ही नहीं सकता।
उस दिन नाम वाणी जरूर होनी चाहिए उसके जीवन में। दूसरा, वृंदावन धाम का वो हमेशा चिंतन करता रहे, या तो वास करे, वास नहीं तो उसका मन उसमें वास करे। प्रकट में वास नहीं करे वृंदावन धाम का, कोई बात नहीं, पर मन वृंदावन धाम का वास करे। नाम वाणी रोज, वृंदावन धाम का वास, वृंदावन की रज का सेवन, चाहे सूतक हो, पातक हो, चाहे कुछ भी हो, वृंदावन की रज। आप लोग एक काम किया करो, दो तरह की रज रखा करो, जो माताएं बहनें यहाँ पे हैं। एक रज तो मंदिर में रखा करो, पूजा जब हम शुद्ध होंगे तब। एक रज रखा करो बाहर कहीं पे, अपने किचन विचन में रख लिया करो, डिब्बी में। जब हम अशुद्ध अवस्था में होंगे तो ये रज को हम पान करेंगे और यही रज का तिलक लगाएंगे, मतलब माथे पे अपने लगाएंगे, तो वो रज अलग रखा करो, तो रज के बिना हमारा एक दिन भी ना जाए। ठीक, हमारे नाम वाणी के बिना दिन ना जाए, रज के बिना दिन ना जाए, वृंदावन के चिंतन के बिना दिन ना जाए, और एक भी क्रिया हमारी गुरु आज्ञा के विरुद्ध ना हो। जो गुरुदेव निषेध करते हैं वो हमारी एक भी क्रिया ना हो। ऐसा व्यक्ति को निकुंज जाने से कोई नहीं रोक सकता, अपितु वो दूसरों को निकुंज लेकर के जाएगा। नाम वाणी में बहुत सामर्थ्य, बहुत सामर्थ्य। आपको दिख नहीं रहा है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, जहां नाम वाणी है, नाम वाणी सुनो श्याम श्यामा सुबस। नाम नाम वाणी जहां श्याम श्याम, भैया आप नाम वाणी जब ले रहे हो, श्याम श्यामा आपके पास है, आपकी सुन रहे हैं, आपको दुलार कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम। बहुत विशेष है नाम वाणी। तो हमारा तो सारी ही नाम वाणी है, खाना पीना ऐसी नाम वाणी। हम खाएंगे पिएंगे, दोनों ही आवश्यकता है, भोजन भी पानी भी आवश्यकता है, ऐसी नाम और वाणी दोनों आवश्यक है। तो भाई मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि नाम वाणी अपने जीवन में रोज, कितना समय लगेगा, हम ये नहीं कह रहे कि तुम पूरी 84 जी पढ़ो, पूरी 42 लीला पढ़ो, नहीं, संभव नहीं है। आप जितना हो पा रहा है उतनी नाम वाणी कीजिए, पर करो रोज। अपना खुद सा नियम बना लो कि हम इतना करेंगे। पहले सदगुरुदेव भगवान, पहले के समय में, आज हमारी साधना सके से ही चर्चा हो रही थी, पहले के समय में गुरुदेव हमारी दीक्षा के समय था, ऐसा था, गुरुदेव ने हमसे कही कि भाई तुम गृहस्थ हो, अपने हिसाब से देख लो, जितना कर पाओ उतना कर लेना, हम तुमको आज्ञा नहीं देंगे। तो अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। तो अभी जब तक आप लोग दीक्षित नहीं हुए हो या फिर उस मार्ग से अभी नहीं जुड़े हो, तो तब तक आप जो है अपने हिसाब से इस बात को रख लो कि हम हमारे हिसाब से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, हम ये करेंगे, हमने इतना मना लिया, हम इतना इतना करेंगे। तो वो करो रोज। नाम वाणी हमारे जीवन में रोज होनी चाहिए, चाहे घोर प्रतिकूलता हो चाहे घोर अनुकूलता हो, ये नाम वाणी नहीं छूटनी चाहिए। आपको बता रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ा नियम है, बहुत बड़ा यज्ञ है। इससे पावरफुल कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, सच कह रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। आगे कह रहे हैं, कहाँ आचार्य अपरस तहाँ, कहाँ संयम बतनेम, कहाँ भजन विधि सौ बिंध्यो, जो नहीं परस्यो प्रेम। कह रहे हैं, कहाँ ये आचार, कहाँ अपरस, कहाँ संयम, कहाँ व्रत, ये सब जो व्रत नियम है ये किसी काम के नहीं है और भजन में विघ्न ही डालने वाले हैं। भाई आपको बताएं कि हम लोग, कोई व्यक्ति है जो बड़े प्रेम से प्यारेलाल जी का भोग बना रहा है, या बड़े प्रेम से कोई सेवा कर रहा है प्यारेलाल जी की। अब अगर वो आचार विचार का पालन करने लग गया, या ये हम इस तरह से, हम ये कि आचार विचार का पालन नहीं करना, पर प्रेम में इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे निकुंज में पता है क्या होता है, हमारे निकुंज में आपकी सेवा में, आप जिनको नहीं पता है वो सुन के दंग रह जाएंगे। जब भोग बनता है तो हम लोग पहले भोग को चखते हैं। अरे ये तो बड़ा अपराध कर रहे हो तुम लोग, किसी और को बताओ तो चढ़ जाएगा अभी। हम लोग भोग को चखते हैं कि ज्यादा तीखा तो नहीं हो गया, ज्यादा मीठा तो नहीं हो गया, नमकीन तो नहीं हो गया, क्योंकि हमारे प्रिया जी इतनी कोमल है, वो अगर उनको ज्यादा मिर्ची लग गई तो हम पहले खुद चख के देखते हैं, सखियां पहले खुद चख के देखती हैं कि इसमें कुछ न्यूनता या अधिकता तो नहीं हो गया। अगर कुछ हो गया तो उसे ठीक करती है, फिर प्रिया जी के सामने लेकर के जाती हैं। निकुंज में ऐसे भोग लगता है, हमारी जो निकुंज उपासना है इसमें ऐसे ही भोग लगता है। तो भाई ये प्रेम की उपासना है, इसमें सिर्फ प्रेम ही विधि है और प्रेम ही निषेध है। हरिवंश महाप्रभु के चरित्र में बहुत सुंदर एक बात उजागर हुई थी, आप सबको याद भी होगी। जो चीज हमको प्रेम के निकट ले जाए वही हमारी विधि है, और जो प्रेम से दूर लेकर के जाए वही हमारे निषेध है। बस एकमात्र यही सिद्धांत है, प्रेम ही प्रेम है। यहाँ पे प्रेमानंदोत्पुलिकित गात्र विद्युत धाराधर समकांति, राधे कृष्ण मनुष्यानम वंदे हम श्री हित हरिवंशम। बस प्रेम ही प्रेम है यहाँ पे। भजन न करे निर्मित ले,
परे सहज रस ढार, जैसे रोकी रुकत नहीं प्रबल नदी की धार। भक्त न ऐसो चाहिए मन धीरज छुट जाए, सुख पाए फूले अधिक दुख पाए बिकलाए। कह रहे हैं ऐसा भक्त नहीं होना चाहिए, ऐसे भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है जिसके मन में धीरज ना हो, सुख पाने पे अत्यंत फूला फूला और दुख पाने पे अत्यंत विलाप करे। नहीं सुख पाने पे अधिक सुखी हो, ना ही दुख पाने पे अधिक दुखी हो। क्यों? क्योंकि विवेकी है, उसे पता है अभी दुख आया तो सुख भी आएगा, तो दुख पे शोक क्यों करना? दुख तो सूचन दे रहा है सुख की। जैसे कि ये पहले के जमाने में कहते थे ना, ये कौवा आपके घर के ऊपर आकर के बोल रहा है तो कोई रिश्तेदार आने वाला है, तो वो सूचना करता था, कौवा सूचित कर रहा है कि कोई आने वाला है। इसी प्रकार दुख आया है तो वो सूचना लेकर के आया है कि भाई सुख आने वाला है। दुख को आप गलत क्यों समझ रहे हो? दुख तो सूचनाकार है सुख का। दुख तो आपको सूचना देने आया है कि भाई मेरे पास अभी अभी मैं आया हूं ना, अभी सुख आने वाला है। इसी प्रकार सुख भी सूचना चाह रहे दुख का। सुख आया सूचना देने के लिए कि भैया मैं भी आया हूँ, अभी दुख भाई साहब आने वाले हैं। तो दोनों एक दूसरे के सूचनाकार हैं, दोनों एक दूसरे की सूचना देते हैं। ये बात विवेकी भक्त जानता है, तो वो ना दुख में दुखी होता है और ना ही सुख में सुखी होता है। आगे कह रहे हैं, रहे धीर रस भजन में व्यापे नहीं कछु और, होत पवन झकझोर बहु गिरी नहीं छाड़े ठौर। जब घोर आंधी आती है, बहुत घोर आंधी आती है, तो पेड़ भी उखड़ जाते हैं। हमने देखा है पेड़ भी उखड़ जाते हैं, जो लोगों के घर होते हैं घर तक उड़ जाते हैं, लोग उड़ जाते हैं, गाड़ी उड़ जाती है, जानवर उड़ जाते, सब कुछ उधर से जाता है। पर एक चीज जो नहीं उड़ती और नहीं कभी उड़ सकती है, आपने कभी देखा है? बहुत तेज आई आंधी और पर्वत उड़ के चला गया। ऐसा कभी हो सकता है? किसी ग्रंथ में भी ऐसा नहीं होगा कि पर्वत उड़ के कहीं चला गया। पर्वत कभी उड़ ही नहीं सकता। पर्वत को कौन उड़ा सकता? इतनी आंधी में इतना सामर्थ्य कि पर्वत को उड़ा सके। इसी प्रकार कह रहे हैं कह रहे हैं कि भाई ऐसा धीर भजन में हो कि व्यापे नहीं कछु और, ऐसा धीर भजन में साधक हो जाए कि वो पर्वत के समान टिका रहे। जैसे पवन झकझोर बहु गिरी नहीं ठाड़े और, जितनी भी भयानक हवा चले, जितनी भयानक आंधी चले, वो पर्वत को नहीं डिगा सकती। इसी प्रकार साधक ऐसा पर्वत के समान अडिग हो कि कितनी भी उसके जीवन में दुख आए, कितना भी उसके जीवन में सुख आए, उसे कोई डिगा नहीं पाए, उसे भक्ति के पद से कोई भ्रष्ट ना कर पाए। इतना अपने जीवन में भरोसा रखना। खैर आप लोगों से आज हमने बहुत बातें करी हैं, हैंड रेस करवाए हैं, एक आखिरी और करवाएंगे आप लोगों से। सबका हैंड डाउन हमने कर दिया है। ये बहुत सेल्फ एग्जामिनेशन का एक प्रोसेस है, आप लोगों से हम करवाना चाहेंगे और सब लोग, ठीक है? आपको क्या ऐसा लगता है, इतनी शरणागति क्या आपके पुष्ट हो चुकी है अभी, कि आपको ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कितना हो जाऊं, पर मैं अब गिर नहीं सकता, भगवान मुझे गिरने नहीं देगा, अब भगवान मुझे गिरने नहीं देगा इस मार्ग से, इतना तो मुझे भरोसा है। मैं कैसा भी हूँ, कैसा, अब प्रभु मुझे गिराएगा नहीं, ये मेरा मालिक अब मुझे गिराएगा नहीं। मैं खुद कितना प्रयास कर लूं पर वो मुझे अब नहीं छोड़ेगा, ये ठाकुर मुझे जाने ही नहीं देगा अब कहीं। ऐसा विश्वास अगर आपके जीवन में आ गया, कई लोगों ने किया है। जय हो, बहुत सुन के अच्छा लगा। इतना हमको विश्वास आ जाए कि अब मेरा ठाकुर मुझे गिरा नहीं सकता, अब ये मुझे गिरने नहीं देगा, भले मैं कितना भी कूदने का प्रयास करूं, कितना भी मैं रोऊं गिड़गिड़ाऊं उससे, मैं रो रो के उसके चरण पकड़ पकड़ के उससे भोग मांगू, मुझे भोग दे दो, मुझे भोग दे दो, मुझे भोगना है, मुझे संसार में जाना है, प्रभु मुझे भोग दो, मुझे भोग दो, मेरा मालिक मुझे नहीं देगा। ये बात वो जान चुका है साधक। तो ये जो बहुत बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग ये बात जान चुके हो कि मैं कितना भी मांग लूं ये मुझे देगा नहीं और ये मुझे गिरने नहीं देगा, इतना तो मुझे भरोसा है, मुझसे भजन हो ना हो ये ठाकुर मुझे गिरने नहीं देगा, इतना मुझे भरोसा हो गया है। तो ऐसा ही साधक चाहिए, ध्रुवदास जी कह रहे हैं, हमको ऐसा ही साधक चाहिए, इसको इतना भरोसा हो जाए कि अब जो है मुझे जो है मैं गिर नहीं सकता, इतना तो मुझे भरोसा है मेरी लाडली जू पे, अब मैं गिर नहीं पाऊंगा। जय हो, बहुत सुंदर भाव आप सभी के। चलिए आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं।
सूर सोई रणभूमि को तजे, न जब लगी प्राण, भजनी ऐसो चाहिए और नहीं आने आन। महामधुर रस प्रेम बिनु पर से नहीं कछु और, ऐसे रसिक अनन्य जेते मम सिर मोर। कह रहे हैं सूरवीर तो वही है जो रणभूमि में तब तक लगे जब तक उसके प्राण ना खत्म हो जाए। इसी प्रकार भजनी भी ऐसा ही होना चाहिए कि जब तक उसके जीवन में प्राण है तब तक उसके हृदय में प्रिय प्रीतम का चिंतन ना खत्म हो। ये कोई समय अवधि नहीं है कि 3 महीने भजन कर लो प्रिय प्रीतम मिल जाएंगे। ये ऐसा कोई स्कीम नहीं चल रही है यहाँ पे। आपको जीवन भजन करना है, जीवन भर भजन करना है, इस बात को समझना। हमको अपनी हैबिट बनानी है भजन करना। अब भजन को अवधि समझ के मत करो कि हमको जो है ऐसा करना है। ये प्रारंभिक में आप हैबिट डालने के लिए कर सकते हैं कि मुझे 3 कई हम लोग हमने तो पहले भी कई बार कही है। कुछ सखियाँ कहती हैं कि मैं अपने टाइम टेबल में कितना समय दूँ भजन को। भैया मुझे बता दो, मैं 2 घंटा दे दूँ भजन को, 3 घंटा दे दूँ भजन को। मैं टाइम टेबल निकाल के भजन का इतना समय अलग कर देती हूँ। अब ऐसा भजन नहीं चलेगा मैडम, आपको जो है भजन दिन भर करना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं चलेगा कि आप 3 घंटा निकाल के 2 घंटा निकाल के भजन आपका हर समय होना चाहिए, तब भजन हो पाएगा। वरना 2 घंटे का भजन आप करो, 3 घंटे का भजन करो और सोचो कि बस हो गया हमारा काम, गंगा नहा लिए, ऐसा काम नहीं हो पाएगा। भजन आपको निरंतर चलाने का अभ्यास करना पड़ेगा। पर उसका अभ्यास डालने के लिए आप ये कर सकते हो, पर आपका गोल तो निरंतर भजन ही होना चाहिए। संतुष्ट ना हो जाओ कि मैं तो 2 घंटा भजन करती हूँ, मैं तो 2 घंटा भजन करती हूँ। नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। भजन तो निरंतर होना चाहिए आपका। कह रहे हैं महामधुर रस प्रेम बिनु परसे नहीं कुछ और। प्रिया प्रीतम के महामधुर प्रेम रस को छोड़ के जिनके हृदय को कुछ नहीं भाता, ऐसे रसिक जो अनन्य हैं, तेई मेरे सिर मोर। वो मेरे सिर मोर हैं, वो मेरे सिर का ताज हैं। कहा न कोई सतसंग ते, देखो तिल अरु तेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फूले। जय जय, बहुत सुंदर बात है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा कि मैं इतना संग की बात क्यों कर रहा हूँ कि ऐसे का संग करो, ऐसे का संग करो। इतनी मैंने संग की बात क्यों कही, संग का क्या असर होता है। कह रहे हैं एक तिल है और एक तेल है ना। तिल और तेल दोनों में फर्क है। एक तो हम जाते हैं बाजार में, कहते हैं भाई तिल दे दो, तो 1 किलो तिल वो दे देता है। और जब तिल का तेल लेने जाते हैं तो वो 1 किलो तिल का तेल देता है। तो आप बताओ, क्या तिल और तिल के तेल का प्राइस सेम होता है? नहीं सेम होता। तेल ज्यादा महंगा होता है और तिल सस्ता होता है। अब तेल महंगा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि वो कोहलू के संपर्क में आ गया। कोहलू के संपर्क में आकर के वो पिस गया और वो तेल बन गया। तिल, वो तिल जब उसके संपर्क में आकर के तेल बन गया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। इसी प्रकार मनुष्य एक साधारण प्राणी होता है, भक्तों के संग में आकर के वो पिस जाता है और वो तिल से तेल बन जाता है। सामान्य से वो साधक बन जाता है और जब वो साधक बन जाता है तो वो भगवान का प्रिय हो जाता है। अभी तो हम एक प्रतिष्ठित जीव हैं, भक्तों के संग में आकर के, भक्तों की कृपा में आकर के, भक्तों के सत्संग में बैठ करके क्या होता है हमारा, हम तिल से तेल बन जाते हैं और हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, हमारा प्राइस बढ़ जाता है प्रभु के दरबार में। ये है सत्संग का प्रभाव। और धर्म साधन भजन फीके बिनु अनुराग, जैसे बागो बतन नहीं जो न सोए सिर पाग। हमारे जो हिताश्रम वाले जय जय है, हमारे जो हितमरी जी महाराज है, आपने देखा होगा वो कैसी ड्रेस पहनते हैं ना, एकदम उसे कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं उसे कहते हैं बागो, बागो बतन नहीं। अब हमें नहीं पता उसको क्या कहते हैं, जो कुछ भी कहते हो वो एक ड्रेस है, समझ लीजिए। पहले के समय में वही ड्रेस पहना करते थे राजा महाराजा, ठीक है। वो ड्रेस राजा महाराजा पहना करते थे। पर वो ड्रेस अगर बिना पाग सर में बांधे पहनी जाए तो उसकी शोभा नहीं अच्छी लगेगी, है ना। वो मतलब अधूरी अधूरी सी लगेगी। हमारे महाराज जी भी देखो पाग बांध के पहनते हैं। इसी प्रकार अगर कोई राजा है, वो राजा खूब ठाट बाट एकदम सिंगारित है, उसके सर पे पगड़ी नहीं है, तो क्या वो राजा शोभा उसकी घट जाएगी ना, अच्छा नहीं लगेगा राजा बिना शोभा के। उसके उसके सर पे अगर पगड़ी नहीं है तो राजा राजा नहीं लगेगा। ऐसे ही
वो व्यक्ति चाहे जितने भी साधन कर ले, परंतु अगर उसमें सर्वाधिक प्रेम की हीनता है तो वो सारे साधन एकदम निरस हैं। कितने भी हम भक्ति कर लें, कितने भी हम साधन कर लें, पर अगर हम प्रेम से नहीं कर रहे हैं तो वो एकदम फीके हैं। जिस प्रकार बिना पाग के पहना गया वस्त्र फीका है, इसी प्रकार प्रेम के बिना हर एक साधन फीका है। प्रेम बिना जो कछु करे सो नहीं लागत नीक, विविध भांति व्यंजन करो लौन बिना सब फीक। वही बात कह रहे हैं कि जितने व्यंजन बना लो, नमक ना डालो, सब बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार प्रेम के बिना सारे साधन बेकार हो जाएंगे। नवले किशोरी कुंवरी की सहज ऐसी बानी, ताको संग न छोड़िए नैकु शरण गहे आनी। कह रहे हैं, हे जीव, तेरे भजन, तेरे उद्धार का कोई साधन नहीं। हम सभी से कह रहे हैं, वस्तुतः हमारी यही स्थिति है। सच में ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ए जीव, तेरे उद्धार का कोई साधन नहीं था। हम ना ही तुम ना ही तू ना व्रती था, तू व्रत भी नहीं कर सकता, तू संयम नहीं कर सकता था, ना ज्ञानी था, तेरे अंदर कोई सद्गुण नहीं था। अगर सी भोरी किशोरी, गोरे चरणान बिंदु वाली स्वामिनी जी, नीली साड़ी पहनी हुई स्वामिनी जी अगर तुझे ना स्वीकार करते तो क्या होता? तुझे कोई इस संसार में ना स्वीकार करता। तेरे अंदर कोई गुण नहीं था, अगर स्वामी जी तुझे स्वीकार ना करते तो तेरा क्या होता? कह रहे हैं, अब श्री स्वामी जो अब श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया है, तो उनके शरण छोड़ के क्यों जा रहा है? क्यों तू थोड़े समय के लिए उनसे दूर चला जाता है? तो क्यों हमेशा उनके संग नहीं रहता जब स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया है? यहाँ तक कि जो एक शुक, एक कुक्कुर होता है, ये हम लोग कुक्कुर डॉग बोलते हैं जिसको, हिंदी में नहीं बोलते हम, तो जो डॉग होता है वो भी वफादार हो जाता है अगर कोई व्यक्ति उसे अपना ले। पर हम लोग इतने नीचे हैं, हम लोग उससे भी गए गुजरे हैं, तो भगवान के वफादार नहीं हो पाए अभी तक। भगवान ने हमको स्वीकारा, इतना कुछ दिया, तब भी हम भगवान के वफादार नहीं हो पाए अभी तक। वो जो डॉग होता है वो रक्षा करता है अपने मालिक की, हमेशा उनके संग रहता है, उनसे प्रेम करता है। ना हम संग रहते, ना रक्षा करते, ना प्रेम करते, हम तो उससे भी गैर गुजरे हैं। तो भाई, जिन श्री स्वामी जी ने कृपा करके हमको अपनाया है, अगर हमको श्री राधा रानी ना अपनाती तो हम कहाँ जाते? आप सोचो, हम लोग कहीं के नहीं थे। भगवान ने तो कह दिया है कि भाई निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। हम तो निर्मल मन नहीं थे, हमारे अंदर छलछित कपट भी भरा था, सारे अवगुण हमारे अंदर भरे थे, भगवान ने स्वीकार ना करते। अगर स्वामी जो ना हमको अनुग्रह करती, स्वामी जी हमको स्वीकार ना करते, तो हमारा क्या होता? और श्री जी ने हमको स्वीकार किया है, फिर भी हम उनसे दूर जा रहे हैं, तो हमसे निर्लज और कौन हो सकता है? प्रीतम हूँ के प्राण यही, प्रीति के बस है जाही, कोटि धर्म किन करो को, तिन मन चितवत नाही। एक प्राण मन दोई तन, अखियन की सी प्रीत, यद्यपि नारी रत है देखत एक ही रीत। बाहा जोड़ी चलत दऊ, रसिक लाडली लाल, देखो ऐसी भांति छवि चितवन नैन विशाल। प्रिया प्रीतम के छवि का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि एक प्राण है, दो देह है, और नैना मानो एक दूसरे को ही चंदा चकोर की भांति निहारते रहते हैं। और प्रिया प्रीतम एक कार्य करते हैं, पता है, प्रिया प्रीतम एक बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत बहुत मेहनत करते हैं। हमारे ठाकुर जी और प्रिया जी, सखियां विनोद भी करती हैं इस बात के, प्रिया लाल से जो है विनोद करती हैं इस बात के लिए निकुंज में कि तुम बहुत मेहनत करते हो प्रियालाल। क्या मेहनत करते हैं? एक दूसरे को देखते रहते हैं, बस यही मेहनत, यही काम करते हैं वो दिन भर, एक दूसरे के नैनों में देखते रहते हैं बस। बाह जोड़ी चलत दो, रसिक लाडली लाल, देखो ऐसी भांति छवि चितवन नैन विशाल। एक दूसरे को देखते रहते हैं, बस यही काम करते हैं प्रियालाल। सखियां कहती हैं, प्रिया जी बड़ा थक गई होंगी आप। कहती कहती मैंने क्या करो सखी थक गई होगी, इतना निहार रिया सुबह से, आपकी आंखें थक गई होंगी। तो हमारे स्वामी जी प्रीतम को निहारती रहती है और प्रीतम स्वामी जी को निहारते रहते हैं। तो यही हम परस्पर प्रेम चलते रहता है, दोनों को यही काम करते हैं प्रियालाल बस। ठीक है, तो
कह रहे हैं कि बाह जोड़ी चलत दो, गलबैया डाले हुए जुगल जोड़ी सरकार चल रहे हैं। आपको वो छवि हमारे पास है नहीं, आप लोग अभी कथा के बाद यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा करुणा बेली, करुणा बेली बाय हित अमरीश जी, और उसकी जो थंबनेल होगी, यूट्यूब की जो थंबनेल होगी, कोई अगर कर सके स्क्रीन शेयर करके तो करके दिखाइएगा। वही छवि, वैसी छवि प्रिय प्रीतम की लगती है जो प्रिय प्रीतम निकुंज में गलवैया दिए हुए डोलते हैं। करुणा बेली ये अमरीश जी ने जो गाई है, उसका जो थंबनेल है, वो थंबनेल वैसे ही प्रिय प्रीतम लगते हैं। उन्हीं की बात यहाँ देवदास जी कर रहे हैं। बाह जोड़ी चिलत दऊ रसिक लाडली लाल, ए देखो ऐसी भांति छवि चितवन नैन मिसाल, बिसा बिसा नेत्र हैं दोनों के। और ये जो फेवरेट पद है आप सभी का 60वें नंबर का, तो सब लोग सच में गाइएगा। आज पता नहीं सबका माइक बड़े अनम्यूट हो रहे हैं, भगवान। चलिए। औगुन करे समुद्र सम, गणत नापनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। स्वामी जी का स्वभाव, औगुन करे समुद्र सम गणत, हाँ ये जो है बिल्कुल यही प्रिय प्रीतम गलवैया दिए हुए। देखो आप लोग थंबनेल बस दिखाओ, थंबनेल जो है ये जो थंबनेल आपको दिख रही है, प्रिय प्रीतम चल रहे हैं, ऐसी प्रिय प्रीतम की बात करी जा रही है। नीलांबर पीतांबर धारी नाथ प्रियराज सरकार ऐसे ही कुंज निकुंज में विलास करते हैं, सेम ऐसे ही लगते हैं। अगर आपको देखना है ना तो बस देख लो यही, क्योंकि हमने ये छवि की उपमा दी, इसका कोई रीजन है कि हम बता नहीं सकते, बस इतना समझिए कि ऐसे ही दिखते हैं, सेम ऐसे ही दिखते हैं प्रिय प्रीतम जब निकुंज में विलास करते हैं, वन विहार। तो प्रिया जी का स्वभाव अत्यंत करुणामयी, हमारी भोरी किशोरी जी का स्वभाव कैसा है? औगुन करे समुद्र सम, गणत ना अपनो जान। अगर कोई समुद्र के समान भी अवगुण करता है, सागर के समान, कितना विशाल है सागर, इसका अंत कितना गहरा है और शोर कितना विशाल है, ऐसा भी अगर कोई अवगुण करता है तो गणत ना अपनो जान, गिनती नहीं है सामने जो अपना जान के ये तो मेरा है ना, जैसा भी है मेरा है, सामने जो गिनती नहीं है। यही तो हमारे भोले किशोरी का स्वभाव है, यही तो विशेषता है उनकी, सामने जो गिनती ही नहीं है कोई कैसा अपराधी है। और राई के सम भजन को मानत मेरु समान, अगर कोई एक बार भी उनका नाम ले लेता है, राई के समान हल्का सा छोटा सा भी भजन कर लेता है ना, सामने से मेरु पर्वत के समान उपमा दे देती है। कितना सा भी कोई भजन कर, थोड़ा सा भी भजन कर लेगा, अरे इसने तो बहुत भजन किया, इसने तो खूब भजन किया, चलो जो ऐसी उपमा, हाँ हाँ जय हो, यही छवि की बात कर रहे थे, यही बात, यही छवि की। देख लो आप लोग, जूम करके देख लो, कितने सुंदर लग रहे हैं प्यालाल। आगे कह रहे हैं, ऐसे प्रभु प्रभु तिलोक मणि, जिन ना भजे चित लाई, पशु पक्षी ताको सबे, मानत अपने राई। ऐसे प्रभु तिलोक मणि, जिन ना भजे चित लाए। ठाकुर जी का रंग पता बिल्कुल ऐसे ही, ज्यादा काले नहीं है ठाकुर जी, मीडियम साइज के हैं। तो कहते हैं, ऐसे प्रभु तिलोक मणि, जिन ना भजे चित लाई, पशु पक्षी ताके सभी, मानत अपनो राई। कौन नहीं है जो इस प्रभु को जो नहीं भजता, उसकी बात में क्या कहूं, पशु पक्षी को भी जो अपना मानते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु जिस जो उनको भजता है उसी को मानते हैं। आप एक बात बताओ, जितना प्रेम आप अपने आप, जितने आप प्रेम अपने घर वालों से करते हो, उतना प्रेम आप संसार के हर एक व्यक्ति से करते होगे? नहीं कर सकते ना। जितना प्रेम अपने पति से करते हो, पत्नी से करते हो, उतना प्रेम क्या हर किसी से करते होगे? नहीं करते। हमारा हर किसी का प्रेम अलग अलग होता है, इससे इतना प्रेम, इससे उतना प्रेम, ये मेरे इतना क्लोज है, मेरे इतना क्लोज है। तो प्रभु सबसे ही प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि जो मेरा भजन करे, जो मुझसे जुड़ा हो, जो मुझसे प्रेम करे, मैं बस उसी से प्रेम करूंगा ना। जो प्रभु को नाम भी नहीं लेता है, जो प्रभु को जानता तक नहीं है, तो पशु पक्षी जिनको विवेक तक नहीं है, उनसे प्रभु प्रेम करते हैं। जो पशु पक्षी, उनसे प्रभु प्रेम करते हैं। देखो उसे सामने जो, हमारे स्वामी जी का ना कोई वाहन है और ना उनके हाथ में कोई अस्त्र है,
हम लोग देखते हैं ना, माता रानी के हाथ में अस्त्र भी है, वाहन भी है, भोले बाबा का वाहन भी है, अस्त्र भी है, गणेश जी के वाहन भी है, अस्त्र भी है, कार्तिकेय जी का वाहन अस्त्र भी है। सबके पास वाहन भी होता है, सबके पास अस्त्र भी होता है। हमारे विष्णु भगवान के पास भी वाहन भी अस्त्र भी है, पर हमारे स्वामी जी के पास ना कोई वाहन है और ना कोई अस्त्र है। अब स्वामी जो हाथ में क्या पकड़ती है, कमल को पकड़ती हैं, मतलब प्रेम को धारण करती हैं, सिर्फ प्रकृति को प्यार करती हैं। स्वामी जी तो एक एक फूल को भी प्यार करती हैं, फूल जो फूल होता है उसको भी प्यार करती हैं स्वामी जी, एक एक कली को भी प्यार करती हैं। हम लोग हैं, हम लोग जो जमीन पे चलते हैं तो चीटा चीटी क्या हमको देख के डरते हैं। हम लोग चले जाएंगे तो हम लोग के पास से, हम लोग अगर आप लोग किसी घर में चूहे हो तो देखिएगा, हम लोग अगर हल्का सा पैर हिलाएंगे चूहा डर के भाग जाएगा, हमसे डरते हैं। पर हमारे सामने जो इतनी कोमल है कि वो अगर जाते हो चीटा चीटी भी वहां से नहीं हिलते। वो इतनी कोमल है, इतनी भोरी है कि चीटा चीटी भी उनसे नहीं डरते हैं। इतनी कोमल है सामने जो कि उपमा क्या किसी से कही जाए, बस इमेजिन करी जा सकती है। कह रहे हैं कि प्रभु तो ऐसे करुणामयी है जो हर किसी को प्रेम करते हैं। ती सुत नाती नातिनी तिन्ही तन चित धीय, श्री राधा वल्लभ लाल जू ने कुनाए। कह रहे हैं कि जब उम्र हो गई उसकी बहुत ज्यादा, तब वो नाती से नातिन से इस संसार में चित लगाने लगा। और जो राधा वल्लभ जो सबसे नेक है, सबसे प्रेमी है, जो सबसे अंदर है, उनसे उसके हृदय में बिल्कुल प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। परियो विषय के स्वाद में ऐसो रहे भाई, तीरस में वह बीत गई, कहो ताल सब आई। कह रही है कि परियो विषय के स्वाद में ऐसो रहो लो भाई, भाई ये ऐसे विषय के स्वाद में पड़ गया, उसे ऐसा भा गया विषय सुख, ती रस में भय बीत गई, गहो काल तब आई। और पूरा ही जीवन उसका इसी चीज में, इसी परपंच में और इसी विषय में उसका बीत गया और उसके अंत समय आ गया। अद्भुत जुगल बिहार को जिनके ये विचार, सुनि ध्रुव तिनकी चरण रज ले ले सिर और सिर पर धार। कह रही है कि जो प्रिया प्रीतम का बिहार जिनके हृदय में उत्पन्न है, उन रसिकों के चरण रज में अपने माथे पर धारण करता हूँ। मन शिक्षा कहे कहे ध्रुव दोहा साठ अरुचारी, जुगल चरण अरविंद रस पल पल प्रीत ही सम्हारी। कह रहे हैं कि जो मैंने ये मन शिक्षा नामक लीला का वर्णन किया, इस लीला को जो ध्यान पूर्वक सुनेगा, अभी तो जो इसमें बोला गया उसमें से कोई एक बात भी अपने जीवन में धारण करेगा, तो वो व्यक्ति प्रिया प्रीतम के चरण रज युगल चिन्नाबिंद को अपने हृदय में प्रकट ही पाएगा। मन शिक्षा के सुनत ही ढारो ना नैन नीर, पाठ भजन सब को भयो जैसे पढ़त है कीर। ये हम लोगों की बात कही जा रही है, आप लोगों के तो चलो अच्छा भाव है, हम जैसा व्यक्ति, हम जैसा नीच व्यक्ति की बात यहाँ ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि ये मन शिक्षा लीला पढ़ते हुए जिसके नैनों में आंसू नहीं आया, ऐसे व्यक्ति ने बस पाठ किया, समझ लो कि बस उसने पाठ किया है और उसको धारण नहीं किया है। अब इसको समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसी सुंदर बातें प्यालाल की कह रही हैं कि राय के सम भजन को समझत मेरे समान, ये बात सुन के उसकी आंखें नहीं भर आई। उस व्यक्ति का हृदय तो बड़ा कठोर है। पाठ भजन सब तो भयो जैसे पढ़त है कीर, पाठ भजन तो सब हो गया, कैसे होगा, जैसे पढ़त है कीर, बस पढ़ने के समान हो गया, बस तो पढ़ के आया है, पाठ करके आया है, ना उसको समझ के आया है। तो भाई यहाँ पे इस बात को स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि हम इस बात को समझें और इस बात को धारण करें हमारे हृदय में। ये मन शिक्षा लीला यहाँ बहुत सुंदर मन को शिक्षा देते हुए लीला पूर्ण हुई। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हर लीला में ऐसी बातें नहीं होगी, और अब हर लीला में जो है खूब प्रेम की बातें होंगी। और जो दूसरी लीला जो कल से प्रारंभ हो जाएगी वो है हमारी प्यारी श्री वृंदावन छठ लीला। तो आज हमारी ये लीला पूर्ण होती है। जय जय श्री मान लीला की जय, जय श्री हरिवंश। तो मान लीला की जय हो। मान लीला पूर्ण हुई, मन शिक्षा लीला पूर्ण हुई, तब वृंदावन छठ लीला कल से प्रारंभ होगी। आप सब तो जानते ही वृंदावन छठ लीला को,
हम सबने खूब विस्तार से सुना भी है वृंदावन षटलीला को। कल से जो है प्रथम नाम हरिवंश सहित रटि रसना दिन रैन प्रीति रीति तब पाए अरु वृंदावन चरण शरण हरिवंश की जब लगी आयो डाही नव निकुंज माधुरी क्यों पर से मन माही। इस प्रकार कल हम लोग जो है वृंदावन षटलीला का चिंतन करेंगे। जय जय श्री हरिवंश। इस कथा को विश्राम करते हैं। कहने से मैं कोई भूल चुके क्षमा कीजिएगा। सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे, कोई भूल चुके क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिधि निकुंज काशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। मस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश श्री दुर्दास जी महाराज की जय। श्री हरिवंश चरण श्री हरिवंश चरण श्री हरिवंश चरण जय श्री हरिवंश। तो कथा को विश्राम करते हैं। बहुत सुंदर मानसिक लीला का हमने श्रवण किया। अभी तो बहुत सुंदर सिद्धांत विचार आएंगी, भजन कुंडलियां आएंगी, श्रृंगार षटलीला आएगी। चलनी छबीली जुकी छवि छकी छकी निधि। बहुत सुंदर सुंदर पद आने वाले हैं। मन सिंगार, हित सिंगार, सिंगार सभा मंडल, रस हीरावली, रस रत्नावली, प्रेमावली, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी, रति मंजरी, नेह मंजरी, वन विहार, सिंगार विहार, रस विहार, रंग उल्लास, रंग विनोद, आनंद दशा, रहस्य लता, आनंद लता, अनुराग लता, प्रेम लता, बहुत सुंदर मान लीला, दान लीला, अत्यंत बहुत सुंदर लीलाएं आएंगी। बहुत आनंद आएगा। बड़ी कृपा हुई है। और वस्तुतः आपको बताएं, अगर आपको इस कथा का श्रेय देना है तो हमारी जो साधना मैया है उनको दीजिएगा, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से कथा प्रारंभ हुई है 42 लीला की। हमारा तो कोई वो नहीं था, उन्हीं कृपा से कथा प्रारंभ हुई है। तो आप लोगों को बहुत सुंदर लीला श्रवण करने का मौका मिलेगा उनकी कृपा से। ठीक है, वो अभी कथा में है नहीं। चलिए विश्राम करते हैं। आप लोगों को एक बात बता दे कि देखिए कुछ रीजंस की वजह से कि क्या है, हमारा थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है कथा में रोज, क्योंकि थोड़ा हम व्यस्त हो गए हैं। तो कथा मेरे 1 तारीख से 1 जनवरी से कथा जो है रात को 10 बजे से होगी। ठीक है, 10 से 11 कथा होगी। थोड़ा समय लेट हो जाएगा तो क्षमा कीजिएगा हमको। जो लोग नहीं सुन सकते हैं वो लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ठीक है, तो 10 से 11 कथा होगी। मेरे ख्याल से ऐसा टाइमिंग है कि 10 से 11 तो हर कोई सुन ही सकता है। सब लोग फ्री हो जाते हैं 10 से 11 तक तो, और सब खाना पीना भी खत्म हो जाता है सबका, सब बैठ जाते हैं अपना आराम से। और मेरे ख्याल से 10 से 11 तो सही टाइमिंग है ना। अब कौन कौन एग्री है 10 से 11 की टाइम में, हैंडल्स कीजिए अपना, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब सोचते हैं हाँ आराम से हम फ्री हो जाएंगे 10 से 11 बजे, आराम से बैठ कर कथा सुनेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अपना खाना खा करके अपने नियम सब करके प्रेम से बैठेंगे, फिर कथा श्रवण करेंगे। और जिनको दिक्कत है वो आप लोग सुन सकते हैं, क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड होती है उसमें सुन सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है इस वजह से मैं आपसे कह रहे हैं। जल्दी हम सोचेंगे वापस से जल्दी समय पे कर लें, पर थोड़े दिनों के लिए करना पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि 1 तारीख से ऐसा हो जाएगा। शेयर हम भी नहीं सुन पाएंगे। आप क्यों नहीं सुन पाएंगे, क्या हो गया?
चलिए कोई बात नहीं। श्री हरिवंश सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए अपना। श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश मनोज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? श्री हरिवंश मनोज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नफरशी जी को शेयर करवाएं। ठीक है, चलिए तो श्री जी को शेयर करवाते हैं। हे भगवान, अरे हमने तो अनम्यूट ही नहीं किया है। क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। हम कह रहे हैं, कहना चाहते हैं, उनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं। उनके मुंह पे हाथ लगा कह रहे हैं कहना चाहते हैं तो कहिए। हे भगवान। श्री हरिवंश युवराज जी। श्री हरिवंश, श्री जी हरिवंश। जी। हाँ, वैसे 10 का 11 जो टाइमिंग है वो एकदम सही है। क्यों? क्योंकि देखो युवराज जी के भी एग्जाम आ रहे हैं, उनको भी काम होता है, उनकी भी पढ़ाई है, तो वो मुश्किल से। अब युवराज जी और मेरी तो ये बात हुई थी, युवराज जी मनोज जी एक काम करता हूँ, एक दिन कथा होगी, एक दिन नहीं होगी, एक दिन होगी, एक दिन नहीं होगी। मैं कहा ये तो क्या कर रहे हो, मतलब ये दवाई रोज मिले ना, जैसे हम दवाई रोज लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। इसी प्रकार बोरी सखी की कथा रूपी दवाई अगर रोज मिलेगी ना, तो हमारा मन ठीक रहेगा, हम भगवत मार्ग में आगे बढ़ेंगे, है ना। अब आप खुद बताओ कि क्या सही था, 10 से 11 टाइम ठीक था, या एक दिन छोड़ के एक दिन कथा होती, एक दिन नहीं होती, एक दिन कथा होती, एक दिन नहीं होती, ये ठीक था, है ना। 10 से 11 ठीक है, और कोई नहीं सुन पाए वो रिकॉर्डेड सुन ले। थोड़ा ना हमें हमें युवराज जी की भी चीजों को समझनी चाहिए, उनको भी थोड़ा एग्जाम होता है। वो इसके बावजूद भी टाइम निकाल के कथा कर रहे हैं। अगला सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जॉब कर रहा है, और उसके बावजूद भी थका आ रहा घर पे आके 10 से 11 कथा सुना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना। वरना वो कह सकते थे कि मनोज जी 1 महीने 2 महीने कथा नहीं करते, या फिर एक दिन करते एक दिन नहीं करते, है ना। एक दिन करते एक दिन नहीं करते। और माता जी भी है उनकी, माता जी भी कहेंगे देखो काम होता है, कथा कर रहे हैं यहाँ पे, डांटना पड़ जाए उनको। तो इस वजह से देखो वो आप सब हमारे लिए तो कर रहे हैं कथा, वरना उनका क्या स्वार्थ है। 10 से 11 टाइम निकाल रहे हैं, है ना। पूरे दिन काम के बाद थका होने के बाद भी 10 से 11 हमारे लिए निकाल रहे हैं। और एक बात बता दूं, 10 से 11 केवल कथा होगी, क्योंकि ना 11:30 नहीं बजाने, 10 से 11 कथा होगी, और श्री हरिवंश चरण शरण के बाद सीधा 2 मिनट का राधा नाम का कीर्तन करके लोरी होगी। प्रश्न उत्तरी नहीं होगी, पहले बता दूं, क्योंकि 10 से 11 ऑलरेडी लेट हो जाता है, 11 बजे तक लेट हो जाएगा। तो 11:05 तक या 11:10 तक शयन करवा के राधा नाम का कीर्तन करना है। और हफ्ते में एक बार संडे या सैटरडे क्वेश्चन आंसर होगा 10 से 11, है ना। कोई ये नहीं बीच में क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, अगर कोई अर्जेंट क्वेश्चन है तो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है। अभिनव जी मुंह मत बनाओ। अब अरे भाई रात को अब मैं जिस कह रहे सुबह की रात है, भगवान ये कैसा प्रश्न था? अरे हाँ, एक भाव और भी था कि युवराज जी ये भी कह रहे थे हमें। युवराज जी ने बताया था मनोज जी काम करते हैं, 7 से 8 कर लेते हैं, 8 से 9 कर लेते हैं। मगर कोई नहीं आएगा, सबको स्कूल जाना होगा, कॉलेज जाना होगा, आने वाले तो आएंगे जिनके पास टाइम होगा। पर सुबह सुबह का टाइम होता है, प्रसाद बनाना, घर में सब होते हैं, तो 8 से 9 टाइम बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है ना। 8 से 9 फिर तो कोई सबको दिक्कत होगी, इससे 10 से 11 बढ़िया है, और सब खा पी के फ्री भी हो जाते हैं। और जो जो नहीं सुन पाएंगे वो रिकॉर्डेड सुन लीजिए, उनके लिए रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड सुन लीजिए। जी ठीक है युवराज जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। श्री हरिवंश, तो श्री जी को शेयर कराते हैं। हाँ, राधा नाम संकीर्तन के बाद। सही कहा। अच्छा हुआ याद आ गया आपको, वरना नहीं, हम आपको समझने लगे। ठीक है, चलिए। श्री हरिवंश के श्री हरिवंश। चलिए आज थोड़ा अलग धुन पे करते हैं। राधा राधा श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा,
राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चलिए अब श्री जी को शयन करवाते हैं। श्री हरिवंश ऐश्वर्या सखी श्री हरिवंश सखी जी। श्री हमें लगता है निकुंज में आपको यही सेवा मिलेगी। कितना अच्छा बात है। मेरा सेवा फिक्स हो गया। हाँ, जो सेवा यही करते हैं वही सेवा वहां पे मिलती है। चलो आपको बढ़िया सेवा मिल गई। चलिए श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। नैनों में नींद भर आई मेरी प्यार